सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो हरेंद्र। सबसे पहले तो नमस्ते, मेरी आवाज पहुंची नहीं थी आप तक, है ना। थैंक यू सो मच। ओके। हाँ। अच्छा, एक सेकेंड, डीपीपी क्या दिया था? एक डीपीपी दिया होगा आपको, कोई बहुत धांसू सा डीपीपी बना दिया ना। मैंने देखा था वो, उसमें क्या ओवरऑल इस सारे के सारे क्वेश्चन थे। एक, मैंने जो देखा था वो ये था। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। डीपीपी मेरे को जो दिया था वो यहाँ छुपाया है क्या? डिटर्मिनेंट्स, जनरल सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। क्या इसमें है? नहीं, इसमें भी नहीं है। क्या इसमें है? नहीं, ये भी। ओके, इसमें नहीं है मतलब मंगा लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। नो वीडियो है। श्रीयम को नहीं दिख रहा बस। अच्छा। हाँ हाँ चल रहा है। हाँ जी, चलिए सब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं मंगा रहा हूं आपके लिए ये। हाँ, लगाना लगाना। चलिए साहब। नहीं है यार, मैंने देख लिया। देखो, मेरे को भी नहीं मिली। स्टार्ट सर भारी क्वेश्चन से करना, भारी क्वेश्चन से। अरे चिंता याद करो, वैसे भी आर पार वाली चीज है और कोई सीन ही नहीं है। हाँ, मिल गया। हाँ, कंटिन्यूटी। सर व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ रिवीजन? डूइंग क्वेश्चंस रैंडमली। ठीक है। हाँ, जियो एटी जो जियो। अरे मेरी जी बड़े यार, मैं पता बहुत वैसे मतलब पिछड़े भी जगह से आता था, तो हमें पता ही नहीं था आईटी वाईटी को कुछ खास। बहुत ही बेकार था वो जगह। मतलब जगह तो अच्छी है, ऐसे क्यों अपनी जगह को खराब कहना। बट हमारा समय ऐसा नहीं था कि हमारे को पता हो ज्यादा जेई के बारे में। तो मेरे दोस्त ने बताया था तो थोड़ा बहुत आइडिया था, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं था। आए, फर्स्ट लाइव क्लास। सौरभ क्यों भाई? ऐसा क्यों? अच्छा, बेस्ट वे होगा। हाँ, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। मेहरबानी, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। ठीक है, आइए अपने बात कर। हाँ, समेडे समेडे समेडे। कमलेश, यशराज, तेरा तुम्हारा नाम कमलेश है। चले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है कि अ, वैसे अब हालांकि मैं चल चुका हूं, लेकिन फिर भी ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, इसको थोड़ा अलग से टाइटल कर रहा हूं। ठीक है। बेस्ड क्वेश्चंस ये, क्योंकि बहुत ज्यादा शीटों को खराब करे हुए हैं। हर इंस्टीट्यूट की शीट में ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इतना भर दिया है कि आप सोच नहीं सकते। मतलब हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं बचती। इसको लेकर के बस मैं आपको सिर्फ अभी बेसिक तो इतना है, इसका बेसिक ये कहता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर
x and fractional part x are discontinuous at every integer. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन should be checked for its continuity at every x where function is giving इंटीजर वैल्यू. जहां पे भी फंक्शन अपने को इंटीजर वैल्यू दे रहा है ना, वहां पे जरूर चेक करना चाहिए. टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी का तो बस मैंने आइडिया दे दिया था. अब जैसे से आगे बढ़ूंगा ना, मैं टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस इसके तो इंटरमिंगल करके करा दूंगा, आप चिंता ना करें, है ना. मिला करके देख लेना, आप दिख जाएगा आपको, है ना. अब क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं. जैसे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा, है ना, बहुत ही ज्यादा नई चैप्टर में क्यों नहीं चालू नहीं करने वाला था. ठीक है, बहुत ही ज्यादा बेसिक की बात करते हैं. जैसे किसी ने हमारे को दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स. ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और किसी ने क्वेश्चन में दिया है कि चेक कॉन्टिन्यूटी. ठीक है ना, चेक कंटिन्यूटी. अब किसी ने दे दिया चेक कंटिन्यूटी इन एक्स बिलोंग्स टू 1 to 4. 1 से 4 के बीच में ये कहां कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस होगा, मान लो किसी ने कहा. तो धीरे से दिमाग में आता है कि सर ने अभी बोला था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है, ठीक है ना. क्लास में बहुत स्टूडेंट्स हैं, आप चिंता मत करें. ठीक है, तो अगर देखा जाए तो अब क्वेश्चन के अंदर अब जैसे बोला ना उसने, हमारे दिमाग में आएगा कि यार कंटिन्यूटी, सर ने भी बोला था कि कोई भी फंक्शन होता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर का, वो हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस होता है. तो 1 से 4 तक 1 2 3 4 माने 4 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है. ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 आर probable points of DC. हाँ, अगर आप सीधा सोचेंगे तो हाँ probable points ये दिख रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा ग्राफिकली, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ इज फिजिबल, बना सकते हैं अपन, तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ सोचना चालू करा. ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो ग्राफ होता है यहां से स्टार्ट होता है. ठीक है ना. अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ऐसे चला, ये आया 1 यहां पे, और 1 पे जहां बबल है ना वहीं से स्टार्ट हुआ. ठीक बबल वाली जगह से ही स्टार्ट हुआ है ना, यहां जहां एंड हुआ है. फिर ये ऐसे इस जगह पे आएगा 2, इस जगह पे 2 आ गया, और जहां पे ये खत्म हुआ वहां से ही चालू हुआ अगला. ठीक है, तो अगला जो होगा वो ऐसे कुछ चला, ये आया 3, इसके नीचे यहां पे आ जाएगा 4. राइट है, ऐसे देखो जरा समझना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज निकलने वाली. यहां जगह 4, लेकिन ये 4 है ना इस जगह पे. जैसे मैं अगर बाय द वे इससे नीचे आता हूं ना, तो ठीक 4 तक नहीं पहुंचा. 4 पे तो इसका होल आया है. 4 ये 4 पे क्लोज है ना, तो क्लोज के टाइम पे सामने वाले की चप्पल रह जाएगी भाई, और आगे वाला तो टूट जाएगा. तो 4 तक अगर मैं कट मारूंगा ना, तो पीछे वाले का, इस वाले का, इसका बिल्कुल ये चप्पल यहीं रह जाएगी, बाकी टक उड़ जाएगा. तो मेरे को ग्राफ देखना है 1 से 4 तक. अब मैं 1 पे कहां हूं, मैं 1 पर कहां हूं. ठीक 1 पर ये बबल है. ठीक 1 पर क्या है, ये बबल 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 बबल. 1 पर बबल है ना, तो 1 पे अगर आपने टॉर्च से लाइट फेंकी ना, तो वो 1 पर लाइट यहां इसकी टेल एंड पे टकराएगी. तो देखो साहब 1 से 2 तक मस्त ग्राफ है सर, कंटिन्यूस है, कोई इश्यू नहीं आ रहा. 1 से 2 तक कोई इश्यू नहीं आ रहा. हाँ सर 2 पर अचानक से 2 पर लाइट फेंकी तो उछल गया सर. ठीक है, यहां पे ब्रेक आ गया सर, ब्रेक नंबर 1, फर्स्ट ब्रेक आ गया. फिर ये 2 से 3 तक कंटिन्यूस है. फिर 3 पे जाते फिर से सर उछल गया, ब्रेक नंबर 2 आ गया सर. ठीक है, फिर ये 3 से 4 तक मस्त कंटिन्यूस है. फिर 4 पर अगर देखेंगे ना, तो 4 पे फिर से ग्राफ उछल गया, तो ब्रेक नंबर 3 आ गया. इसका मतलब ये कि पूरी कहानी में हमारे पास में 1 2 3 ही ब्रेक आए. कितने ब्रेक आ गए, 3 ही ब्रेक आए हैं. कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1 2 3 4 जगह पे ब्रेक आएगा, लेकिन एक्चुअल में ब्रेक कितने आए, एक्चुअल में ब्रेक आए सिर्फ और सिर्फ कितने, 3. ये है इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी बात. इसका मतलब ये कि बाय ग्राफ
इट इज क्लियर कि मैं यहां से ग्राफ को देख करके समझ सकता हूं कि ग्राफ को देख करके क्लैरिटी है कि मुझे ब्रेक्स जो दिख रहे हैं वो उतने नहीं दिख रहे जितने मैंने उम्मीद करी थी। मेरे ब्रेक्स जो है एक्चुअल में 1 से स्टार्ट हुआ था यहां से, तो 1 फिर यहां तक लगातार, फिर यहां पे भी लगातार, तो एक्चुअल में एक ब्रेक इस जगह आ रहा है, एक ब्रेक इस जगह आ रहा है, एक ब्रेक इस जगह आ रहा है, तो कुल मिलाकर के हम कहेंगे डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू पहला कहां आ रहा है 2 पर, एट x इज इक्वल टू 2, फिर अगला आ रहा है 3 पर, 3 एंड 4 ओनली, जबकि 1 पर आना चाहिए था सर, क्योंकि आपने तो कहा था कि सर 1 पे भी होगा क्योंकि हर इंटीजर पे होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, लेकिन पता है क्यों बच गया? इसलिए बच गया क्योंकि ये लेफ्ट बाउंड्री है। अगर हम 1 के एलएचएल में जा रहे होते ना तब ये फंस जाता। हम यहां पे देखेंगे ना तो F1 बराबर में F1 प्लस मैच कर गया। 1 पर ग्राफ कहां है? 1 पर अगर किसी ने पूछा ग्राफ कहां है तो 1 पर ग्राफ इस जगह पर है, ठीक है, और 1 प्लस पर भी इसी जगह पर है, तो 1 और 1 प्लस मैच कर गए, इसलिए वहां पे कॉन्टिन्यूटी बच गई, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस लिखा था, बच गया ये बाई चांस, किस लिए? क्योंकि ये लेफ्ट बाउंड्री में फंस गया, ठीक है। DC1 है डिसकंटिन्यूअस। तो मेरे को जहां तक समझ में आता है कि हाँ ओके। अब यहां से लोगों ने, गरीब बच्चे ने एक थ्योरी बनाई। गरीब बच्चों ने क्या थ्योरी बनाई? गरीब बच्चों ने थ्योरी बहुत सिंपल बनाई कि अगर कभी भी इंटीजर आ रहा हो 1 2 3 4 अगर हमारे को दिख रहे हो तो पहले को माफ करो, बाकी सबको साफ करो, इतने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी आती है हमेशा। अब ये जो चीज है वो सुनो। अब जरा मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा ना मिलकर के ऐसा मिलता, सपोज करो क्वेश्चन ये मिलता, क्या मिलता क्वेश्चन मिलता कि fx इजिकल टू में किसी ने दिया होता ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्यूब, ठीक है, इन x बिलोंग्स टू, क्वेश्चन में दिया होता 1 to 2, 1 से 2 में दिया होता तो क्या होता? अगर 1 से 2 में दिया होता तो हमको अब की बार क्या दिया? x क्यूब। अब मैं ग्राफ नहीं बना सकता, लेकिन मैंने पिछले क्वेश्चन से कुछ सीखा है। मुझे पता है x अगर 1 से 2 में है, ठीक है ना, तो मुझे पता है कि उसके दौरान जो मुझे इंटीजर मिल रहे हैं, ठीक है, वो कौन कौन से मिल रहे हैं? 1 और 2। बताएगा कोई x क्यूब के नाम पे कितने इंटीजर मिलेंगे? सोचो जरा, x अगर 1 से 2 में तो x क्यूब अपने आप में 1 से 8 में होगा, और अगर ये 1 से 8 में होगा तो कितने इंटीजर मिल सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। माने इतने प्रोबेबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, जिसमें पहला पॉइंट तो माफ करो, क्यों? क्योंकि वो बच जाएगा लेफ्ट बाउंड्री होने की वजह से, लेकिन बाकी सब तो फंसेंगे ना। तो 7 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पक्के लिख लो, ठीक है। हमारे पास में 7 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मिलेगा। अब ये वाली बात अपने को पकड़ में आ सकती है। क्वेश्चन में अगले पे चलते हैं। अब किसी ने पूछा कि बड़े ध्यान से सोचना कि fx इजिकल टू में किसी ने दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस 2x माइनस 4, 2x माइनस 4 इज डिसकंटिन्यूअस एट, है ना। फिर यहां दे दिया x बिलोंग्स टू 1 2 3, 1 से 3 के बीच में कितनी जगह पे डिसकंटिन्यूअस है? तो हमने कहा देखिए पहली बात तो हमें अच्छे से पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर इस -4 को बाहर निकाल देगा, सही है, इस -4 को बाहर निकाल देगा, पीछे से अपना दरवाजा बंद कर लेगा। तो पहली बात तो सर फंक्शन ये है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में सिर्फ 2x है, हमें पता है आप हमें x दे रहे हो 1 से 3 तक, लेकिन अंदर बैठा हुआ आदमी 2x है, 2x को महसूस हो रहा है 1 से 6 तक, तो उसे पता है कहां कहां इंटीजर आ रहे हैं, इंटीजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 पे, हाँ या ना। तो वो क्या करेगा, कहां कहां डिसकंटिन्यूअस है वो पहले वाले को माफ कर देगा और बाकी सबको साफ कर देगा। इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस कितने पॉइंट्स पे दिख रहा है? कितने पॉइंट्स पे? 5 पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन सर हमें पॉइंट नहीं बताना है, हमें तो बताओ किस किस जगह पे डिसकंटिन्यूअस है। तो हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस एट, ध्यान से सुनना, डिसकंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 और 6/2। ये क्या कहानी हो गई सर? हाँ हाँ हाँ, अरे वापस भूल गए? देखो जरा सोचो, 2x के लिए ये कहां डिसकंटिन्यूअस है? 2 पर x में आंसर देना है क्योंकि क्वेश्चन x में है, तो x में आंसर देते टाइम पे 2 से भाग लगाओगे ना, तो इतने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। क्या आपको कहानी पकड़ में आई? तो 2 से 6 तक डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन x के नाम पर क्या होगा? x के नाम पर याद है ना, पहला पॉइंट तो हम किस लिए हटा रहे हैं? क्योंकि लेफ्ट बाउंड्री में आ जाएगा,
क्योंकि वो लेफ्ट बाउंड्री में आ जाएगा। और बाकी पॉइंट्स किस लिए, बाकी पॉइंट्स तो ऑब्वियस ही बात है कि पक्की बात है कहां कहां फंसने वाला है, तो वहां वहां फंसा दो आप इसको। क्या यहां तक की बात पकड़ में आ गई? 1 नहीं होगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? कितने पॉइंट्स पे होगा? हम कह सकते हैं 2 3 4 5 6 पे होगा। ठीक है, हाँ ये बात है, 2 से 6 तक। 2x बिलोंग्स टू 2 to 6। अब आपको क्लिक कर गया? अब आई थिंक हाँ ठीक है। 1 क्यों नहीं लिया? 1 क्योंकि लेफ्ट बाउंड्री में बचा लेगा ना खुद को। अभी देखा था ना, जैसे ये बचा गया खुद को, याद है ना, पहले वाले को माफ कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब मेरा मतलब ख्याल है एक गलती हो गई, शायद में से एक गलती हुई है। सॉरी सॉरी सॉरी, मुझसे एक गलती हुई है, मुझसे एक गलती हुई है। पता है कौन सी गलती हुई है? मल्टीप्लिकेशन गलत कर दिया सर आपने, इसीलिए इसीलिए इसीलिए। ठीक है, आप में से कुछ लोग थोड़े परेशान हुए। 2x बिलोंग्स टू हो जाएगा 2 to 6। ओके, अगर 2x बिलोंग्स टू 2 to 6 होगा तो हमारे पास इंटीजर कौन कौन से मिले? 2 3 4 5 6। और इसमें पहले वाले को माफ कर दें, पहला वाला कौन? 2, इसको माफ कर देते तो हमारे पास में 4 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 4 ही होंगे ना, है ना, 4 पॉइंट ऑफ डीसी। 2 3 4 5 6, ठीक है, 4 पॉइंट्स ऑफ डीसी। आप क्लियर है? डिसकंटिन्यूस इतनी जगह तो होगा। अगर 4 पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूस होगा तो इसका मतलब एक्स के नाम पे हमारे लिए पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या क्या हो जाएंगे? 3/2, 4/2, 5/2 एंड 6/2। बिल्कुल सही। मतलब आप में से सभी लोग अब बराबर 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 अब मैच कर गया। कैनी का भी, रेहान का भी नाउ मैच्ड। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सेकंड लाइन मिस्टेक बिल्कुल मैंने आप करेक्ट कर लिया, राइट है। अच्छा सर ये -4 का कुछ नहीं होगा? कांस्टेंट कभी भी कोई इशू नहीं क्रिएट करता। यस एग्जैक्टली तनय, ठीक है। अब धीरे धीरे उस पर भी बात करते हैं कि क्या क्या कहानियां हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती। जो उनकी पॉपुलर कहानियां हमने उस पर बात कर ली, ठीक है। अब आगे सुनो, आगे सुनो, आगे मस्त बात सुनो। क्वेश्चन में पूछा है कि fx इजिकल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, चेक डिसकंटिन्यूटी एट x इजिकल टू 1 2 3। x की वैल्यू 1 2 3 पे इसकी डिसकंटिन्यूटी दिखाइए, बताइए, राइट है। आ जाते हैं फटाफट से, ठीक है। अब क्या है वो सुनो। देखो कितना आसान काम है और कैसे भागते हैं हम सब लोग। मान लो किसी ने कहा अब सब पे तो एक साथ दिखा नहीं सकते, मैं x इक्वल टू 1 पे चेक करा देता हूं, ठीक है, करा देता हूं, ठीक है। 2 पे आप ट्राई कर लेना। मान लो इसने पूछा x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, तो मैंने कहा कुछ नहीं, x इक्वल टू 1 पे चेक करनी है तो एक तो f1 निकालो, एक f1 प्लस निकालो, एक f1 माइनस निकालो, दैट्स इट। कैसे कैसे कैसे? अरे कुछ नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर में साइन, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 लिख दे बेटा, है ना। यहां पे क्या लिख देना? साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 प्लस एच। ओ यहां पे कितना? साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 माइनस एच। अच्छा अब तो हम इतने समझदार हो चुके हैं कि एच 0 होगा, ये अपने मन में चलता रहता है। तब तक सोचो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एच माने 1 से बड़ा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वापस 1 पे लाएगा, तो साइन 1 लिख देते हैं। 1 माइनस एच माने 1 से हल्का सा छोटा हुआ है, 1 से छोटा होते ग्रेटेस्ट इंटीजर इसे 0 बनाएगा, तो इट इज साइन 0। साइन 0 माने 0, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। सर एक आंसर तो आ गया। अब बाकी रहा क्या करना है भाई, ठीक है। अच्छा अब जरा सोचो, साइन 1, रुको रुको अब मैं आपको बताता हूं, सोचना जरा। ये अपना साइन का ग्राफ है, ठीक है। 1 का मतलब होता है साइन 57 डिग्री। इतना मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने को आइडिया कि साइन 57 डिग्री, साइन 60 मान लेते हैं, ठीक है। अब सोचो जरा 60 डिग्री यहां कहीं मिलेगा या 57 डिग्री यहां मिलेगा, हाँ है ना। अगर 57 डिग्री यहां मिलेगा तो है, देखो टॉप कहां करता? 1 पे करता ना। जो भी वैल्यू आई 57 पर वो 1 से तो कम है ना, तो 1 से तो कम है, तो मैं यहां तो क्या लिख सकता हूं? इट इज नथिंग बट लेस देन 1। अगर मैंने इसे 1 से कम बोला तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मुझे क्या देगा? 0 देगा। सेम वे ये भी तो साइन 1 ही है सर, ये भी साइन 57 डिग्री होगा, इसे भी आप लेस देन 1 बोलोगे। अगर आपने इसे लेस देन 1 बोल दिया तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको 0 दिलाएगा। सर ये तो तीनों मिल गए, हाँ तो तीनों सेम आ गए, तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू 1 पर कैसा? एट x इज इक्वल टू 1 है ना, y इज इक्वल टू में साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन x इज इक्वल टू इज कंटिन्यूअस, ठीक है। अच्छा ऐसे ही आपको चेक करना चाहिए f2 प्लस f2 माइनस, सही बात है। अब जो समझदार व्यक्ति है वो समझ रहा है कि सन लिखेंगे साइन 2 और लिखेंगे साइन ऑफ 2,
सही है भाई। अच्छा यहां लिखेंगे साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर में कितना 2 प्लस एच, और यहां लिख देंगे साइन 2, सोच लेना आप तो, है ना। यहां लिखेंगे साइन 2 माइनस एच, और 2 माइनस एच होते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर इसे साइन 1 बनाएगा। सोच लेंगे आप, सोच लिया सोच लिया सोच लिया। अब साइन 2 का है, 2 का मतलब, अब देखो ये 1 का मतलब 57 है, तो 2 का मतलब 114 होगा ना, 114। अगर मैं 114 की बात करता हूं, 114 का मिलेगा, यहां मिलेगा भाई, 114 यहां मिलेगा, यहां मिलेगा, तो कौन सा एक पहुंच गया, एक से तो कम ही है, तो ये भी एक से कम, लेस देन 1। सही बात है, ये भी लेस देन 1, सही है, और ये भी लेस देन 1। तो आपको नहीं लगता इसका आंसर कितना, 0, इसका 0, इसका 0, क्या आपको नहीं लगता कि कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। अब 3 पे आप चेक कर लेना। इतनी ही देर का क्वेश्चन होता है मेरे दोस्त, इतनी ही देर का क्वेश्चन होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। अपने को लगता है कि हम बहुत बड़ा क्वेश्चन कर देंगे, नहीं नहीं नहीं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं, आप अगर कर सको तो, है ना, एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं, आप ट्राई कर लो, ठीक है। फंक्शन के नाम पर दे देता हूं, एफ एक्स इजिकल टू ले लेते हैं एक्स मल्टीप्लाइड बाई कॉस ब्रैकेट में पाई, यहां दे देते हैं एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अब मैं आपसे कह देता हूं चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू, एट एक्स इज इक्वल टू माइनस एट एक्स इज इक्वल टू 1, पहले ले लेते हैं 1 और दूसरा ले लेते हैं, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 0 एंड -1, 1 0 एंड -1। बोर्ड में आएगा ही नहीं, बोर्ड वाले कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर पे खेलते ही नहीं है, बोर्ड को पता ही नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या चीज होती है। कंटिन्यूटी के चैप्टर में उन्हें पता नहीं क्यों भूल जाते हैं, जबकि 11th की शुरुआत में दे देते हैं वो। बताइए अगले क्वेश्चन का, भाई फटाफट से बता सकते हो आप श्रेयम, फटाफट से ये ट्राई करते हैं अपन, है ना, फिर ये इससे काम नहीं बनेगा तो और आगे चलेंगे। सबसे पहले F1, F1 प्लस F1 माइनस, सही है, x की जगह 1 cos पाई 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1, ऐसा। तो एक तरह से लिखा हुआ है cos 2 पाई, और cos 2 पाई इज 1, ठीक है, cos 2 पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। हाँ भाई सोच लिया आपने। अच्छा F1 प्लस माने यहां लिख दूंगा 1 प्लस एच, यहां cos ब्रैकेट में पाई, यहां पे लिख दूंगा 1 प्लस एच प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 प्लस एच, ऐसा, और ये क्लोज मार देते हैं। अब हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, क्या देखो जरा, अब देखो सोच सकते हैं हम लोग कि हमारे को पता है 1 प्लस एच तो अल्टीमेटली 1 बनेगा, एच की जगह 0 जाएगा ही जाएगा, कॉस की जगह कॉस, पाई की जगह पाई, ये भी ये 1 प्लस एच है, इसका 1 समझ रहा हूं मैं 1। अब 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो 1 बना देगा, तो ये वापस से cos 2 पाई मिलेगा तो 1 है। अब मैं F1 माइनस की भी ट्राई कर लेता हूं, तो 1 माइनस के टाइम पे सर x की जगह हो जाएगा 1 माइनस एच, cos की जगह cos, पाई की जगह पाई, और इस x की जगह सर 1 माइनस एच ले रहा हूं, प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी 1 माइनस एच ले लेता हूं, ले लूं। अच्छा अब सोचो कि 1 माइनस एच में h की जगह 0 जाती है 1 बनेगा, cos की जगह cos, पाई की जगह पाई, ये h की जगह 0 आती है भी 1 बनेगा। 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है वो 0 होता है, सही है, तो ये हो गया। अब अगर आप यहां देखेंगे ना तो cos पाई रह गया, और cos पाई इज नथिंग बट -1, तो cos पाई की वैल्यू -1 आ गई। ओहो, cos पाई की वैल्यू -1 आना बहुत गजब चीज हो गई। अरे मैच नहीं करा सर, डीसी 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 का बोर्ड टांगो, डिसकंटिन्यूस है। अच्छा फिर क्या करें, चलो कोई नहीं सर, एक जगह 0 पे भी चेक करा देते हैं। तो अगर देखा जाए मैंने फंक्शन में 0 पे चेक कराया, फंक्शन में 0 करते 0 इंटू कॉस, आगे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, 0 से गुणा होते पूरी पार्टी 0 साफ, ठीक है। अब बात करते हैं कितने F0 प्लस पे, 0 प्लस लिखते ही यहां हो जाएगा h, 0 प्लस h, कॉस की जगह कॉस,
आगे चलेगा पाई इनटू में कितना, यहां हो जाएगा कितना h, यहां हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी h, सही है। आप सबको पता ही बन जाएगा h इनटू में cos ये देखो ये 0 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर h 0, 0 प्लस h 0, तो ये हो गया cos पाई h, सही है। आपको मैं ऐसे ही बता देता हूं, आगे पीछे आप h की जगह 0 डालने वाले हो, ये कोई बहुत बड़ी वैल्यू देने नहीं वाला, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है, इसे कोई रोक नहीं सकता, टाल नहीं सकते, ठीक है ना। हाँ देखो अब आपने आंसर्स बदल लिए सभी ने, वेरी गुड। x की जगह पे 0 माइनस करते ही यहां दिखेगा माइनस h, cos की जगह cos, पाई की जगह पाई, ठीक है ना, और यहां हो जाएगा माइनस h प्लस में ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस h, ऐसा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर और माइनस h -1 दे देगा, हालांकि दिखने में लगेगा कि आप लिख रहे हो cos पाई, ये आप देखोगे तो आपको दिखेगा -1 माइनस h, जिसमें h की जगह 0 ही समझो आप, तो ठीक है, फिर भी मैं लिख देता हूं आपके लिए -1 माइनस h, लेकिन जैसे ही आपने h की जगह 0 रखा ना, ये आगे से 0 0 दे देगा, अब ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, इसका मतलब फंक्शन, ओ ग्रेट, ठीक है, इसका मतलब फंक्शन जो है क्या बोलूंगा, कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, हाँ भाई, ठीक है। नहीं 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 नहीं, एफपीएफ में कैसे ले जाएगा भाई, ये तो सोचो ना, एफपीएफ में तो सोचना ही नहीं है, वो तो x माइनस होता तब करते, यहां माइनस होता तब ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन बार था। अच्छा कितने लोगों को, ना ना 1 माइनस एच कैसे 0 हो जाएगा बेटा, 1 माइनस एच तो अगर आपने पहली बात तो -1 माइनस एच होगा, ठीक है ना, हाँ ये बाहर का माइनस एच के कारण मर रहे हैं, ये जो h की जगह 0 रखोगे ना तो उसकी वजह से मर रहा है ये। कितने लोगों से को लगता है कि ये क्वेश्चन उनसे बन जाता, कितने लोगों को लगता है कि ये मेरे से बन जाएगा, हाँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत जल्दी जल्दी अपने आंसर्स दिए हैं, कि अगर आपको लगता है कि हाँ सर बना लेंगे, कि सर आगे जैसे -1 पे हम चेक कर लेंगे, बन जाता सर क्वेश्चन, तो फटाफट बताओ आप, ताकि मैं भी सोचूं कि अब हमें इससे ऊपर जाना है, ठीक है। लक्ष्य, कृष्ण, श्रेयम, आंचल, अभिषेक, सेक्सी, क्या नाम लिखा तुमने साला, मरवाओगे तुम तो, ठीक है। आगे क्या, कृति, बन गया सर, मैं हाँ सर बना लेंगे बना लेंगे बना लेंगे, ठीक। बहुत सारे बच्चे बहुत तेजी से, रितंबरा, अंकित, ठीक है, सचिन, प्रिंस, अंकित, अथर्व, ठीक है, ये कोई, फिर अनुज है ना, हरेंद्र, ये बन जाएगा ना। अच्छा आपको ये जानकर के अच्छा लगेगा कि अगर आप कह रहे हो ये बन जाएगा, तो ये आईआईटी एडवांस 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपन को इससे ऊपर तो जाना नहीं है यार, अपन एडवांस ऊपर जाके करेंगे क्या बताओ ना, ठीक है। तो ये एडवांस का क्वेश्चन है, एडवांस में ऑलरेडी आ चुका है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक सिखाता हूं इस पे, ठीक है। वो ट्रिक क्या है, जब भी वो सारे पलटन को लेकर जाना, इंटीजर वाली पलटन को 1 -1 0 2 ऐसे सबको ले जाए ना, तो आप सीधे से n पे चेक करा करो, x की जगह n डाल दिया करो, सीधा n, ठीक है। ध्यान रखना फिर 2 पे चेक करना, एक तो n पर और एक 0 पर अलग से, 0 पर अलग से चेकिंग करना, याद रखना। n पे चेकिंग करोगे ना तो सारे छोटे मोटे कीड़े मच्छर मर जाएंगे, 0 को छोड़ के, 1 -1 -2 2 सब मर जाएंगे। n जो होगा ना, हाँ n जब n पे चेकिंग जो होगी ना, वो आपको जो रिप्लाई देगी वो 1 -1 2 -2 सबके रिप्लाई एक साथ दे देगी। तो इंटीजर पे जब भी चेक करना तो n पे सीधे चेक कर लिया करो, 0 पे अलग से चेक करना, ठीक है ना, 0 पर अलग से चेक करना। हाँ साक्षी मैं समझ गया, ठीक है, हाँ ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो अब ये चीज जरूर समझना, अब जिनको बन गया है उनका बन गया है, जिनका नहीं बना है वो अभी बना रहे हैं, ठीक है। फटाफट से अगले पे चलते हैं। रेडी, नेक्स्ट। अब किसी ने क्वेश्चन में दिया एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। आपको कह रहा है क्वेश्चन वाला कि चेक कॉन्टिन्यूटी एट x is equal to 0, 1। मैं 0 और 1 पे चेक कर रहा हूं, वैसे तो 2 भी है, ठीक है, 0, 1, 2, तो जो भी मैं छोड़ रहा हूं आप ट्राई कर लेना, ठीक है। अब सुनना, देखो जैसे किसी ने कहा 0 पे चेक करो, तो पहली बात तो हमारे को बहुत अच्छे से रटा हुआ है कि ये हमारा टाइप 2 है, टाइप 2 में तो जहां मना करे पहले तो उसी पे लिमिट काट लो, तो अगर देखा तो लिमिट x टेंड्स टू 0।
अगर जीरो पर इसका आंसर से मैच कर गया तो हम जीरो पे कॉन्टिन्यूस बोल देंगे, ध्यान रखना। अगर जीरो पर इसका आंसर इससे मैच कर गया नीचे वाले से, तो फिर हम जीरो पे कॉन्टिन्यूस बोल देंगे, ये पता है हमारे को, ठीक है ना। तो हम सीधे सी बात हम कह रहे हैं चेकिंग कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। कैसे चेक करेंगे? हम कहेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स स्क्वायर इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर मैं ऐसा कहूंगा तो मैं एक्स की जगह जीरो डाल रहा हूं, ठीक है। लेकिन मैं जैसे ही ऐसा लिखूंगा, लिखते ही मेरे को पता है मुझे बहुत तेजी से आकर्षण महसूस होने वाला है, हाँ या ना? आकर्षण महसूस होगा, क्यों? क्योंकि हमें पता है अब इसमें एलएचएल आरएचएल लगाएंगे। जब मैं एलएचएल लूंगा तो एलएचएल के टाइम पे लिखूंगा माइनस एच का स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस इसका स्क्वायर, सही बात है। और जब मैं आरएचएल लिखूंगा बेटा, तो आरएचएल लिखते टाइम पे यहाँ कितना लिखूंगा? एच स्क्वायर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 अपॉन एच स्क्वायर, ये लिखेंगे ना। अब देखो साहब, ये हो गया एच स्क्वायर इंटू में, यहां समझो इट इज 1 अपॉन एच स्क्वायर, यही तो होगा। अच्छा, ये एच स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एच स्क्वायर वेट कर रहा है कि भाई तुम अपने पत्ते खोल लो। अच्छा, हमको पता है कि बड़े ध्यान से सोच के जवाब देना, एस टेंड्स टू जीरो पर अंदर वाला इनफाइनाइट बनाएगा, हाँ या ना? और मैंने आपको सिखाया था कि जब भी अंदर वाला इनफाइनाइट बनाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स जो होता है वो एक्स ही दे देता है, माने एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो एच स्क्वायर इंटू ये एज इट इज बाहर आएगा 1 अपॉन एच स्क्वायर, सेम वे यहां पे भी एच स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एच स्क्वायर, और इसका आंसर कितना आ गया? 1। इसका आंसर कितना आ गया? 1। इसका मतलब इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई? 1 ही आ गई। क्या लिमिटिंग वैल्यू 1 नीचे वाले से मैच कर गई क्या? तो हम कहेंगे नहीं साहब, ये F0 से मैच नहीं करी, इसलिए डिसकंटिन्यूटी का बोर्ड लगा दो सर आप तो, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये डिसकंटिन्यूटी का बोर्ड यहां से आया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत फटाफट आंसर दे रहे हैं, दैट्स वेरी गुड साइन। क्या कॉन्टिन्यूटी जैसे चैप्टर में भी, और खासतौर पे जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप उड़े नहीं, बैड नहीं हुए। अब चलते हैं हम लोग किस पर? एक्स इज इक्वल टू 1 पर। अब एक्स इज इक्वल टू 1 पर चेक कराता हूं। एक्स इज इक्वल टू 1 पे कैसे? एक्स इज इक्वल टू 1 पे नीचे वाला काम करना बंद कर देगा, क्यों? क्योंकि ये एक्स इज इक्वल टू 0 पे ही काम करता है। तो एक्स इज इक्वल टू 1 पर अब सोचो, देखो पहले ये सोचना, जब एक्स 0 नहीं है तब ये फंक्शन है। तो एक्स इज इक्वल टू 1 पर एक्स 0 कहां होता है? तो एक्स इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन कौन सा लेना है? फंक्शन लेना है एक्स स्क्वायर इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ओनली, ठीक है। ये ही यूज करेंगे, याद रखना। जब भी x 0 नहीं होगा तब ये ही फंक्शन यूज करना है। तो x इज इक्वल टू 1 पर, 2 पर, 5 पर, सब पे यही यूज होगा। अब कैसे? मैं चेक कैसे करूंगा? f1 प्लस f1 माइनस, ऐसे ही तो करेंगे ना। तो जैसे मैं 1 रखूंगा, 1 का स्क्वायर इंटू में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, दैट इज 1 इंटू 1 एंड दैट बिकम्स 1, ऐसा कह देंगे। और अगर मैं 1 प्लस लिखता हूं तो 1 प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू में कितना? 1 अपॉन 1 प्लस एच का होल स्क्वायर, ऐसा कर देंगे। और आपको पता होना चाहिए, अब इस बात को सोचना आप ही को पड़ेगा। तैयार हो आप सोचने के लिए? तैयार है ना? देखो जरा क्वेश्चन को समझ के बताना। क्या आप ये बात समझ सकते हो कि नीचे वाला 1 प्लस एच का होल स्क्वायर है, ये, हाँ ये 1 है और ये 1 से बड़ा है। तो 1 में 1 से बड़े का भाग, एक में 1 से जरा सा चिन्ना सा भी बड़ा हुआ उसका भी भाग लगाओगे तो जो भी आंसर आएगा लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा। इसका मतलब ये जो कुछ भी लिखा है 1 से कम है, 1 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 देगा, माने ये 0 बन गया। अब 1 माइनस एच के टाइम पे 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में चल रहा है 1 अपॉन 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। और अब की बार कहानी उल्टी है, आप 1 में 1 से छोटे का डिवाइड लगा रहे हो, और 1 में 1 से छोटे का डिवाइड लगाने पर आंसर जो भी आएगा 1 से बड़ा आएगा। और 1 से बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, 1 से बड़े का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 देगा, माने ये देगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर इंटू 1। एच की जगह 0 रखते ही फाइनली इसका आंसर आने वाला है 1। तो ये 1, ये 0 और वो 1, हम क्या बोल सकते हैं? फंक्शन कैसा है? डीसी है, डीसी। वाह क्या बात है सर, इंफिनिटी बनाएगा। अच्छा, ये कंसेप्ट है, ये लिमिट में सिखाया था कि एट
x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होता है वो x बना देता है। ये कंसेप्ट बहुत काम का, ये फंडा मैंने सिखाया था जब मैंने लिमिट सिखाई थी। हाँ, आप अभी से याद रख लेना, अब काम आ सकता है आपके। बहुत गजब चीज है, गजब चीज, सीधा उड़ाता है एक झटके के अंदर खेल। ओके दी, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हमारे को ये वाली बात समझ में आ गई कि ये कहानी कैसे चल रही है, अब आगे चलते हैं, ठीक है। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, ठीक है, उसके बाद वाले पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। हाँ, कह सकते हैं अभिषेक। है ना। नेक्स्ट, कल आप कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज 1 पूरी कर लाना, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 भी देख लेना। एक्सरसाइज 2 पहले देख लेना, एक्सरसाइज 1 बाद में देखना, उल्टा, ठीक है। क्योंकि इसको थोड़ा सा फास्ट वाइंड अप करना पड़ेगा। सर ये तो डीसी है ना, हाँ डिसकंटिन्यूस है, ऑब्वियस सी बात है, पूरी तरह से डिसकंटिन्यूस है, 0 और 1 दोनों पर, ठीक है। सर एच स्क्वायर कैसे लिखा, कहां पर एच स्क्वायर लिख दिया, ये माइनस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर, क्योंकि एक्स की जगह अपन ने 0 माइनस एच डाला, एक बार 0 प्लस एच डाला आरएचएल के टाइम पे, इसमें हमने x की जगह पर 0 माइनस एच डाला है, इसमें x की जगह पर 0 प्लस एच डाला है, इसलिए ऐसा लिख दिया ना, ठीक है। चलें आगे, आगे बढ़ते हैं, आगे आगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे क्या है कहानी, क्वेश्चन में किसी ने कहा कि चेक कॉन्टिन्यूटी ऑफ y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर में x साइन पाई x एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसकी कॉन्टिन्यूटी x इंटू साइन पाई x की कॉन्टिन्यूटी x इज इक्वल टू 0 पर करते हैं ना, क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं करता, मैं तो सारे पॉइंट चेक करता हूं। अब जैसे सपोज करो किसी ने कहा कि x इज इक्वल टू 0 पर इसको चेक करो, तो मुझे 3 बातें चेक करनी है, f0 प्लस f0 माइनस, ये तो चेक करना होगा। 0 का मतलब हो जाएगा 0 साइन पाई इंटू 0, ठीक है, यहां हो जाएगा h साइन पाई h, सही है। ये हो जाएगा माइनस h साइन माइनस पाई एच, आई एक्सपेक्ट कि आप समझ गए, और वापस से ये बन जाएगा h साइन पाई एच अगेन, राइट है। अब यहां मजेदार बातें होने वाली, ये तो कोई भी बता देगा सर ये तो 0 है, 0 का GIF 0 होगा, ये खेल है। इस खेल में क्या है, इस खेल में सिंपल बातें, बहुत साधारण बातें, क्या सुनो आप जरा, ये हमारा साइन का ग्राफ है ना मेरे भाई, ये हमारा साइन का ग्राफ है। साइन के ग्राफ के अंदर 0 कहां है सर, 0 यहां है, तो 0 प्लस एच, एच यहां है, दिख रहा है आपको, ये एच है। अच्छा, एक बार के लिए एच को मैं थोड़ी सी देर के लिए 0.0001 मान लेता हूं, हालांकि बहुत छोटा होता है लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए। तब तक आप ये बात समझिएगा कि साइन के अंदर अगर एच की वैल्यू 0.001 मान ली, तो आप समझदार हो तो समझ जाओगे 0.0003 आ जाएगा, ठीक है। मैं कुछ ज्यादा जीरो दे गया, ठीक है, इसकी वैल्यू 0.0003 आ जाएगी। सोचो आप, ये सोचने में आया, ये जो मैं चीज समझा रहा हूं वो सोचना, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 है, तो 3.14 की जैसे इससे गुणा करूंगा ये आएगा। अच्छा, अब सोचो कि अगर ये वाली बात सच है ना, तो फिर इस ग्राफ को दोबारा देखते हैं, ठीक है, और बताना कि ये जो ग्राफ है हमने यही ग्राफ दोबारा बनाया, ठीक है, ऐसा, और हमारा ग्राफ ये वाला ग्राफ है। अब हमें पता है हम खड़े हैं किस पर सर्च कर रहे हैं, 0.0003 पर, 0.0003 पर जो भी वैल्यू आएगी साइन की, जो भी वैल्यू आएगी 0 से हल्की सी बड़ी आएगी, हल्की सी बड़ी आएगी ना, एक बार के लिए एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि ये कुछ 0.00001 ही आ रही है, ठीक है, और हमारी वैल्यू जो कुछ भी आ रही थी पहले से 0.00001 और इसकी वैल्यू 0.00001 आ रही है, थोड़ी और इसकी वैल्यू इतनी आ रही है थोड़ी सी, क्योंकि 0.003 मतलब ना के बराबर शिफ्टिंग हुई है, लेकिन जो भी हमें मिल रहा है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मस्त 0 आएगा। और अगर इसका आंसर 0 आया तो इसने कौन सी दूसरी बातें पहननी है, 0.0001 इंटू में साइन के अंदर वही 0.0003,
और आंसर इसका भी 0 ही आएगा। तो अगर तीनों का आंसर 0 आने वाला है तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन कैसा है मेरे दोस्तों, कंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखो हम हर तरह की दुनिया से ग्रेटेस्ट इंटीजर पे चल रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो हमारे पास में तीनों के आंसर कैसे आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ऐसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एफ एक्स इज इक्वल टू, में क्वेश्चन में दिया जा रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 + 3 sin x और x दे रखा है 0 to π। ठीक है, क्वेश्चन वाला कहता है फाइंड सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। जहां जहां भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है 0 से π में, आप तो ठीक है उन सब का हमें सम बता दो, सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का सम बता दो। ठीक है, सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अंधा भी टटोल के बोल दे सर इसका आंसर सही है। ठीक है सर, बिना ग्राफ के कर सकते हैं क्या? नहीं, ले लो ना। एक्चुअली में इस तरह के क्वेश्चंस में मदद लेने में समझदारी बहुत अच्छी है। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन भी सोच रहा होगा किससे पंगा ले लिया। अच्छा, अब सुनो, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। आपको आपकी शीटों में हो सकता है किसी दुनिया में ये 3 + 4 sin x मिल जाए, ऐसा कुछ भी चेंजेस कर देते हैं वो। तो देखो, पहली चीज जो समझ में आती है ना वो ये है कि अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो 3 sin x का ग्राफ जो होता है वो ऐसे बनता है। कहां से कहां तक? 0 से π में कितनी हाइट तक जाता है? ये 3 हाइट तक जाता है, 3 sin x का। लेकिन सामने वाले ने कहा नहीं साहब 2 और जोड़ो, तो 2 और जोड़ोगे तो यही ग्राफ 2 ऊंचा हो जाएगा। तो आपको यही ग्राफ जो है वो कहां से बनाना है? 2 हाइट से बना दो आप, 2 हाइट से। समझ रहे आप? 2 हाइट से अगर आप ग्राफ बनाओगे तो यही ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब आप बता सकते हैं, खुद सोच सकते हैं कि इस समय पर इसकी टॉप हाइट कितनी है? इसकी टॉप हाइट 5 है। टॉप हाइट कितनी है? 5। समझ रहे हैं आप? टॉप हाइट कितनी होगी? 5। अब समझने की कोशिश करना, है ना। ये किसका ग्राफ बना? 2 + 3 sin x का। ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं अप्लाई किया, आप करूंगा। ठीक है, अच्छा, अब पहली चीज सोचो। पहली चीज ये कि कितने पॉइंट से बना है? इनफाइनाइट पॉइंट से। ठीक है, बीच में, ठीक बीच में कौन आएगा? π/2 आएगा ना। ठीक बीच में क्या आएगा? π/2। π/2 पे ग्राफ की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी ना। ठीक π/2 पर इसकी वैल्यू 5 आ रही है। अच्छा, π/2 से जरा सा भी सरके, π/2 से जरा सा भी हिले तो हिलते वैल्यू 5 से कम हो गई। 5 से कम होती ग्रेटेस्ट इंटीजर उसे कहां गिरा देगा? 4 पर। 5 से कम होगा तो कहां जाएगा? 4 पर। 5 जो 5 पे खड़ा है वो तो 5 पे रह गया। 5 के आजू बाजू वाले जितने भी हैं जो भी 5 से हल्के से कम हुए वो पहले कहां गिरेंगे? 4 पर। तो वो 4 पर गिर गए। ठीक है, तो 4 पर आकर के ऐसे एडजस्ट होंगे। देखो यहां कहीं होगा 4, समझ रहे हो आप? यहां 4 हो जाएगा और ये सारे के सारे आके गिरेंगे। अच्छा, π/2 वाला पॉइंट नहीं आएगा, ध्यान से समझना। π/2 वाला पॉइंट तो ऊपर ही रह गया। सोच रहे हो? π/2 वाला पॉइंट तो ऊपर ही रह गया, बाकी सब के सब टप टप टपकेंगे, ऐसे है ना, याद है ना, ऐसे गिरते जाएंगे। तो खटखट 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 ये फॉल होंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के इंपैक्ट में। अच्छा, जो चीज 4 पे खड़ी है ना वो वहीं खड़ी रहेगी। 4 के जरा सा बाजू का देखो, 4 से जरा सा कम होते ही, जरा सा नीचे आते ही, 4 से हल्का सा नीचे आते ही ग्राफ फिर गिरेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर में जो भी 4 से कम हुआ, जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में 4 से कम हुआ, वो कहां तक पहुंचेगा? 3 पर। तो इसका मतलब 4 से कम वाले लोग आके गिरेंगे 3 पर। सोचा आपने? 3 पर। अब सोचो जरा, 3 पर आके गिरेंगे। ये 3 है, इसका मतलब ये कि कौन सा ग्राफ 3 पर आके गिरेगा? ये वाला ग्राफ 3 पर आके गिरेगा। ये यहां से दिख रहा है, ये सारा ग्राफ कौन सा? ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ। ये जो 4 से 3 के बीच का ना, ये सारा का सारा ग्रेटेस्ट इंटीजर के इंपैक्ट में गिरेगा। समझ रहा? और कैसे गिरेगा? एक प्लेट के तौर पे, ऐसे। बस 4 वाले पॉइंट पे यहां पे बबल रह जाएगा, यहां पे भी बबल रह जाएगा और बाकी सब फॉल गिर जाएगा। ठक 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 ऐसे गिरेंगे। ठीक है, ये सब गिरते जाएंगे गिरते जाएंगे गिरते जाएंगे। ठीक है, ऐसा। तो सारे ग्राफ इतना गिरेगा। अच्छा, जो 3 से छूटा वो 2 पे आ जाएगा। जो 3 से छूटेगा वो 2 पे आ जाएगा। सोच रहा? ये रहा 2, तो 2 पर आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला पॉइंट आकर के गिरेगा 2 पर, ऐसे। और सेम वे इधर भी आके गिरेगा 2 पर। सोच लो आप, ये वाला ग्राफ देख रहे हैं आप, ये वाला ग्राफ, क्योंकि ये 2 से 3 के बीच का, तो 2 से 3 वाला 2 पे आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो ग्राफ होगा, ठीक है, ये जो ग्राफ होगा वो 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा।
अब सोचो कि हमारे पास ग्राफ कौन सा है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, ये, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ ये होगा, सेम वे यहां होगा, और ठीक π/2 पे ऊपर होगा, ये यहां होगा, जहां डॉट आ रहा है उसके जस्ट नीचे बबल आएगा, ठीक है। अब सोचो कि हमारे पास में कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, कितनी जगह टूटा ग्राफ, 1 2 3 4 और 5, 5 जगह पे ग्राफ टूटा, करेक्ट है ना भाई। इसका मतलब ग्राफ हमारा कितनी जगह टूटा, 5। अब सर लेकिन इसने तो ये पूछा है कि इससे चाहिए कि मतलब जो भी पॉइंट्स है वो मतलब इसे दिखने चाहिए, ये चाहता है कि हमारे को पॉइंट दिखें। तो हमने क्या किया, हमने तो कहा देखो साहब इस जगह पर एक तो डिसकंटिन्यूटी आई है, ठीक है ना भाई, एक तो इस जगह डिसकंटिन्यूटी आई है, एक इस जगह पर डिसकंटिन्यूटी दिख रही है, ठीक है। अच्छा, एक हमारे को यहां पे डिसकंटिन्यूटी दिख रही है π/2 के आसपास से, एक हमारे को यहां पे डिसकंटिन्यूटी दिख रही है, ठीक है, एक हमारे को यहां पे डिसकंटिन्यूटी दिख रही है, ग्राफ टूटता हुआ यहां दिख रहा है, क्लियर है, हमारे को इतने पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूटी दिख रही है। अब जो कैसे सर पॉइंट कहां से लाओगे आप, अपन तो परेशान हो जाएंगे, सर ये नहीं बैठेगा अपने से, मैंने कहा रुक, बैठेगा बैठेगा बैठेगा। सुन, मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसे मैं x1 कह देता हूं, कितनी, x1, मेरे को पता नहीं है क्या है, मैं तो कहता हूं x1 पे टूटा, ठीक है। लेकिन सिमेट्री नाम की कोई चीज होती है, अगर ये x1 पे टूटा तो ये जगह का नाम पाई है, जानते हो आप, इस जगह का नाम पाई है, तो ये अगर 0 से x1 आगे टूटा तो ये पाई से x1 पीछे टूटेगा, माने ये जो जगह हो गई वो पाई माइनस x1 हो जाएगी। सोच, वो अगर x1 है तो ये पाई माइनस x1 हो गया, क्योंकि ये पाई से x1 पीछे जाके टूटा। अच्छा, ये जो गैप है, ये जो गैप है, अगर मैं इसे x2 कहता हूं, तो ये अगर x2 आगे जाके टूटा तो ये जो गैप हो गया ये पाई माइनस x2 हो जाएगा। सोच, ये पाई माइनस x2 पीछे जाके टूटेगा, हाँ यार। तो एक पॉइंट हो गया x1, दूसरा हो गया पाई माइनस x1, तीसरा हो गया x2, चौथा हो गया पाई माइनस x2 और पांचवा हो गया π/2 खुद। तो इसका मतलब ये कि हमारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का सम ही तो मांग रहा है तू, तो सम कर देता हूं, एक x1, दूसरा पाई माइनस x1, तीसरा x2, चौथा पाई माइनस x2 और पांचवा कौन, π/2। इतनी जगह तो टूटा था, जोड़ देते हैं, ले जोड़ना कितना मुश्किल काम है। तो आंसर हो गया 5 π/2, गलत तो नहीं सोच रहा मैं, 5 π/2, क्या कहते हो आप, 2.5 π/2। क्या आपको बात समझ में आई, मैंने x1 की मेरे को जरूरत ही नहीं है, मैं x1 क्यों निकालूं, उसने सम मांगा था, मैंने सम बता दिया। अरे आपने सोचा, हाँ, अरे गरीब बच्चा तो मस्त कर देगा, गरीब बच्चे को तो सबसे ज्यादा आनंद है। गरीब बच्चा मतलब मर कब जाता, गरीब बच्चा तब मरता कि अरे यार x1 निकालना पड़ेगा, निकलवाए नहीं, खुद ही कट गए आपस में। गरीब बच्चा ही तो खुश है, इसमें सबसे ज्यादा खुशी गरीब बच्चा है। क्या आपको स्टोरी समझ में आई, कितना मस्त क्वेश्चन बनता है ये, और ये इट इज वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट क्वेश्चन। वैसे भी देखा जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो थोड़ा सा है ना एडवांस लेवल पे जाती है चीजें इसमें। टॉप 6 कैसे हो जाएगी बेटा, देखो 3 sin x है ना, 3 sin x कहां से कहां में होगा, -3 से 3 में होगा, और जब आप इसमें 2 जोड़ोगे, ठीक है, तो आप जिस दिन इसमें 2 जोड़ोगे ना, अच्छा वो भी 0 से पाई में, और छोड़ो, आप 0 से पाई में अगर देखोगे ना तो 0 से पाई में ये 0 से 3 तक होगा, जब आप इसमें 2 जोड़ोगे तो ये 2 से 5 तक होगा। ठीक है, अब ये देखो यहां थोड़ा केस है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। साहब अगला क्वेश्चन करेंगे अपन तो हम एक के बाद एक इसकी जितनी भी गड़े हैं वो सब ध्वस्त करते जा रहे हैं लाइन के अंदर, ठीक है, एक के बाद एक इसकी सारी दीवारें गिराने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि आप इसके तरह के क्वेश्चंस का समझ सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामने वाले ने आपको दिया है f(x) = ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर, देख के मन भर जाता है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, e⁻x², फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अपॉन में नीचे दे रखा है
ई पावर 1/x² -1, फिर सिग्नम दे रखा है और यहां दे रखा है साइन एक्स, कब व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, और अगला दे रखा है 0 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, चेक कंटिन्यूटी। बस मैंने कहा ना, देखते ही मन भर जाता है, देखते ही मन भर जाता है, देखते ही लगता है यार मन भर गया। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, हाँ अगर सम नहीं मांगता तो मर जाते भाई अदिति, लेकिन इसने बहुत सोच समझ के हमसे सम मांगा था, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि सिमेट्री से पॉइंट्स कटेंगे, और ये सारी शीटों में सब में है। ठीक है, और देखिए साहब, ये क्वेश्चन जो है जिसपे हमारा मन भर ही आया, हमको पता है ये टाइप 2 है, सर यही लिमिट लेंगे, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 से अगर जो आंसर 0 आ गया तो हाँ बढ़ देंगे, वरना मना कर देंगे। लेकिन सर की नजर जाके टिक गई ग्रेटेस्ट इंटीजर में फ्रैक्शन पार्ट पर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू 0 होती है, तो लिमिट लगने से पहले ही ये 0 हो गया था, और 0 की गुणा होके सब 0 बन गया था, माने पूरा फंक्शन का आंसर 0 है, माने लिमिटिंग वैल्यू 0 आ गई, और लिमिटिंग वैल्यू 0 जो है वही फंक्शन वैल्यू के बराबर भी है, इसलिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया, बस बात खत्म, और गरीब बच्चा ही करता हुआ निकल गया। ठीक है, ये है सा काम खत्म। और ऐसे क्वेश्चंस आपकी शीटों में बहुत मिल सकते हैं, बिलीव इट और नॉट, बट बहुत मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी टू चेक बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी टू चेक बेस्ड क्वेश्चंस। ये क्या हुआ? अरे क्या हुआ अनन्या, हो गया खत्म खत्म हो गया, और क्या। ठीक है, पहली बार यशराज ने बोला है मजा आया ये बहुत परेशान हो जाता था नहीं तो, आज ये भी बोला है मजा आया सर, इसको इसको मेरे को मजा आ गया इसमें, गुड गुड गुड। अभी ठीक है, ठीक है, अच्छा सर ये क्या कर दिया, फिर से दिखाओ। कुछ नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शन पार्ट जो होता है वो 0 होता है कंसेप्चुअली, काम खत्म हो गया, और क्या। ठीक है, अच्छा अब अगला क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, ऑब्वियसली बना लेना काम की बात है। ठीक है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कई बार खुद चेक करने पड़ते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वो हर बार देगा। ठीक है, सम टाइम वी need to create point of discontinuity ourselves। ध्यान रखना, पहली बात ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ऐसा भी होगा कि आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी खुद बनाने पड़ेंगे, खुद। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सेकेंड, फॉर दिस if function is greatest integer or fraction part, for this if function is greatest integer of function or fraction part, then think about value of x, where function can give integer values। ठीक है, आपको खुद ही सोचना पड़ेगा कि कहां पे ये फंक्शन जो है, ठीक है, कहां पे ये जो फंक्शन है वो आपको परेशानी दे सकता है ना। हाँ वो देखो, अब पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आखिरकार किस किस जगह पे ये आपको लोचा कर सकता है, देखो। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं,
जरा ध्यान से समझना, ठीक है। ठीक है, इसका सीन समझाता हूं। सीन क्या है? सीन है, सिंपल है, ऐसा कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन समझने की चीज है। देखो अब ये चैप्टर तो मैंने आपको पहले बोल दिया था कि कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी धीरे धीरे ये अजगर की तरह से है, पता है, ऐसी कस करके मजबूत पकड़ 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 बनाते जाते हैं ना कि कि ना लोगों को लगता है यार किस लेवल पे जा रही है चीजें सडनली। अब जैसे किसी ने क्वेश्चन में दे दिया, हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, और फंक्शन के नाम पे दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर 6x बाई पाई, ठीक है ना, और यहां दे रखा है कॉस के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर में 3x बाई पाई, ठीक है। ऑप्शंस भी दिए अगले ने, क्या दिया कि पाई बाई 6, सेकेंड दे रखा है पाई बाई 3, ठीक है ना, थर्ड दे रखा है पाई बाई 2 कॉमा पाई, और फोर्थ दे रखा है ऑल अबोव, ठीक है ना। क्वेश्चन में देगा कि ये सारे पॉइंट्स है ना भाई। अच्छा, अब जैसे देखा जाए तो हमको कैसे आकर कर कहां कहां चेक करना चाहिए, अब कैसे पता करें कि सर ऐसे, ठीक है, ये जरा समझो ये क्या है उसको समझना है। अब हमारे को पता है कि ये जो कॉस के अंदर बैठा है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो जो भी वैल्यू देगा वो कॉस को देगा, वो वैल्यू किसको देगा? कॉस को देगा। तो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, ये डायरेक्ट फंक्शन को इंपैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, 3x बाई पाई विल गिव इट्स वैल्यूज टू कॉस, ठीक है ना। इट कैन नॉट है ना गिव इंपैक्ट टू फंक्शन डायरेक्टली, ठीक है। ये सीधा सीधा फंक्शन को सीधा अटैक नहीं कर रहा, बट ये सीधा अटैक कर रहा है यार, ये सीधा भारी बैठा है, ये अब भी खेल खराब कर देगा। तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी पहली नजर जाके टिकी 6x बाई पाई पे, तो हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में 6x बाई पाई जो है, ठीक है ना, विल नहीं है ना, कैन बिकम डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना, व्हेन 6x बाई पाई इज इक्वल टू इंटीजर। अब सर ये कहां इंटीजर हो सकता है? सोचो, वैसे देखा जाए तो आप कुछ भी खुद भी सोच सकते हो, मैं आपके सामने दिखाता हूं जैसे कब कब इंटीजर होगा। तो x इज इक्वल टू में है ना, आप इसको समझ सकते हैं n पाई बाई 6। अब n पाई बाई 6 का मतलब समझाता हूं। n पाई बाई 6 में n की जगह 1 रखो, पाई बाई 6 आएगा, n की जगह 2 रख, पाई बाई 3 आ जाएगा, n की जगह 3 रख तो पाई बाई 2 आ जाएगा, n की जगह 4 रख तो 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, n की जगह 5 रख तो 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। अब सोचो ये कितने आ सकते हैं, अब इतनी जगहों पे हमको किसी भी जगह पे वो चेकिंग करवा सकता है। अब इनमें से देखो पाई बाई 6 ये रहा, पाई बाई 3 ये रहा, पाई बाई 3 के बाद पाई बाई 2 है, ठीक है ना, पाई बाई 2 ये रहा, और पाई बाई 2 के बाद में पाई आएगा क्या? 6 पे चलो देखो 6 रखोगे तो पाई भी आ जाएगा। लो देखो इसने कौन कौन से पॉइंट नहीं दिए, इसका मतलब ये कि इतनी जगहों पर कहां पर लफड़ा ही लफड़ा है, पाई बाई 6 पर, पाई बाई 3 पर, और पाई बाई 2 पर, और पाई पर। क्या कहते हो? तो वैसे देखा था ना आंसर आप सभी का बड़ा खतरनाक जा रहा है कि सर सभी पॉइंट्स पे तो लफड़ा तो दिख ही रहा है सर, तो आंसर तो इसका 4th होना चाहिए। हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर मैं 4th पे चला जाऊं, ठीक है, लेकिन पॉसिबल पॉइंट तो यही है ना, ये तो समझ में आ ही रहा है। अब इसमें से मैं किसी को भी चेक कराता हूं तो रैंडम चेक करेंगे ना, जैसे मैं रैंडम चेक कराता हूं, जैसे पाई बाई 2 पे चेक कराता है, देखो पाई बाई 2 पे, ठीक है, इस पे चेकिंग कराता हूं। जैसे मैंने पाई बाई 2 पे रखा ना, तो मैं फंक्शन में एक बार पाई बाई 2 रखता हूं और एक बार फंक्शन में पाई बाई 2 प्लस रख देता हूं, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस रखूंगा, पाई बाई 2 प्लस नहीं रखूंगा। देखो ठीक पाई बाई 2 रखते क्या होगा, पाई बाई 2 रखते ही पाई पाई कट जाएगा, 2 कट जाएगा, यहां 3 हो जाएगा, ठीक है। अब जब मैं इसकी जगह पर 6 बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2 माइनस एच करूंगा तो क्या होगा बेटा, ये सोचते हैं। आजा अंदर कॉस में क्या हो रहा है वो सोचेंगे बाद में, पहले इस पे सोचेंगे ना, कॉस में क्या हो रहा है, ठीक है ना, वो सब बाद में, और पहले आगे वाले पे देखते हैं इंपैक्ट क्या आने वाला है। हमको पता है ये बन जाएगा 3 टाइम्स कॉस कुछ, ठीक है, उसको बाद में देख लेंगे। ये मल्टीप्लाई बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में 3 माइनस 6 एच अपॉन पाई,
हाँ या ना? ये पक्की बात है, ये 3 से कुछ भी कमी कर गया ना, 1 पैसे की भी कमी कर गया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसे 2 बना देगा। सही बात है ना? ये इसे क्या बना देगा? 2 cos समथिंग समथिंग बना देगा। ठीक है, अब सोचो, ऑब्वियस सी बात है, या तो ये 0 दे दे पीछे वाला। अब देखो सब आपके सामने π/2 रख के दिखा देता हूं, ठीक है, कि वो 0 दे रहा है कि नहीं। अगर मैंने π/2 रखा तो पाई तो कट जाएगा, लेकिन 3/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा और cos 1 0 नहीं होता। तो इसका मतलब ये कि ये जो भी आंसर देने वाला है 3 समथिंग समथिंग देने वाला है, और ये 2 समथिंग समथिंग देने वाला है, जो दोनों मैच नहीं करेंगे। ये दोनों मैच नहीं करेंगे तो मैं साफ मना कर दूंगा, डिसकंटिन्यूस है पक्का। और क्योंकि मैंने π/2 पे चेकिंग करी है, वहां पे डिसकंटिन्यूस है, तो मेरे को लगता है सभी पे डिसकंटिन्यूस होगा। फिर भी मैं अगर पेपर में बैठा हूं एक बार तो सभी पे चेक करूंगा, लेकिन पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी दिख गए कि साहब ये थे, तो हम इन जगहों पर चेक करेंगे। उसने नहीं बोला हमें, हमने ही चेक करा। ठीक है, ऐसे तो आंसर इज 4th, है ना? ये एडवांस का क्वेश्चन है, तो आपको ये पता होना चाहिए एडवांस भी इस तरह के क्वेश्चन में बहुत इंटरेस्ट रखता है। आई थिंक ये वाली बात हल्का सा समझ में आ गया, हल्की से तो समझ में आई होगी। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाओ। थोड़ा भारी लेवल के क्वेश्चन जा सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूं एक सिंपल क्वेश्चन की तरह। ठीक है, क्वेश्चन में है fx इज इक्वल टू गिवन है, मॉडुलस में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में x-1, सिंपल ब्रैकेट में x-1, मॉडुलस क्लोज। ठीक है, और यहां दे रखा है x इज इन बिटवीन 0, x एंड 3। अब आप मुझे बताओ कि इसके पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है? बताओ, जल्दी से सोचना। ठीक है, इसके पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होंगे? अच्छा बताओ, इसमें खतरा कहां है? क्या मॉड से खतरा है? क्या मॉडुलस से खतरा है? मॉडुलस से कोई खतरा नहीं है। हमारे को लफड़ा कहां है? कहां पे इशू कौन क्रिएट कर सकता है? इशू क्रिएट कर सकता है, याद रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर। इस पूरी कहानी में जो सबसे ज्यादा जिस पे डर है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर पे आते ही डीसी मारेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इज द ओनली थ्रेट। ग्रेटेस्ट इंटीजर इज द ओनली थ्रेट। ठीक है, सिर्फ अकेली जहां गड़बड़ है ना, वो दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है ना? इट कैन बिकम डिसकंटिन्यूअस, इट कैन बिकम डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3। याद है ना, 0 से 3 के बीच में इतने इंटीजर पड़ेंगे। हमारे को इतनी जगह डर है इनसे, हाँ या ना? अब हमारे को इतनी जगह डर है, लेकिन ये कहानी अगर ये बाहर बैठा होता तो मैं चुटकियों में गा देता। लेकिन अब इशू ये है कि एक तो इसके साथ x-1 है, एक तो इसके साथ क्या है, x-1 है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि 0 पे नहीं लग रहा आप लोगों को, 0 पे भी चेक करा दूं पहले। सबसे पहले मैं आपको x इज इक्वल टू 0 पे ही चेक कराऊंगा, फिर पक्की बात है। तो मेरे पास में फंक्शन के नाम पे 0 है, ध्यान से सुनना। अब यहां पे मैं 0 से चलना चालू कर रहा हूं, तो एक तो मैं f0 चेक करूंगा, याद है 0 लेफ्ट बाउंड्री है, तो मैं f0 चेक करूंगा और f0 प्लस ही चेक करूंगा। मैं आपके सामने चेक जरूर कराऊंगा, लेकिन ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में रखते हैं 0-1 मल्टीप्लाइड बाई 0-1 का मॉड। आपको पता होगा 0-1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज -1, -1 इंटू -1 दैट गिव्स 1। ठीक है, अब 0 प्लस पे चलते हैं, है ना? धीरे धीरे एक एक कदम चलो, फूक फूक के रखो। हमारे को पता है -1 को मैंने आगे कर दिया, x की जगह मैंने h डाल दिया, तो -1 प्लस h। यहां पे भी मैंने -1 प्लस h ही लिख दिया, क्योंकि ये दोनों तो सेम है। ठीक है, अब मैंने दिमाग लगाया कि -1 प्लस h क्या होता है, क्योंकि मुझे तो सचमुच में नहीं पता था। ये -1 यहां पे 0 होता है, यहां पे -2 होता है। -1 प्लस h मुझे पता है आपको कहां लेके आएगा, -1 प्लस h मुझे यहां ला रहा है इस जगह पर। तो जैसे ही मैं आऊंगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वापस लेफ्ट में मुझे क्या दे देगा, -1 दे देगा। तब तक पास वाला तो नॉर्मल है, h की जगह सीधा 0 जा सकता है, तो -1 ही देगा। ओवरऑल इसका आंसर भी कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब 0 पे तो बच गया, और उम्मीद भी थी। वैसे सभी बच्चों ने धड़ाधड़ 1, 2, 3 भर दिया था, लेकिन ठीक है, मैंने इस पे तो देखो चेक कर दिया। अब मैं 1 पे और चेक करूंगा ताकि मैं श्योर हो जाऊं। मैं 1 पे क्यों, मैं 3 पे चेक करता हूं। 3 क्या है, 3 इसकी राइट बाउंड्री है, तो मैं F3 और F3 माइनस चेक करके देख रहा हूं। राइट, डर है लेकिन मैं कर रहा हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर में मैंने x की जगह रखा 3 -1, बाजू में भी 3 -1। सबको पता है मॉडुलस में ये बनेगा 2
इंटू 2 माने कितना बन गया बेटा 4। अब मॉडुलस में आओ 3 माइनस, ठीक है, तो मैं यहां पे लिखूंगा देखो 3 माइनस एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर में कितना 3 माइनस एच माइनस 1 ऐसे लिख दिया। फिर यहां पे कितना लिखूंगा 3 माइनस एच माइनस 1। सही है, सबको पता है 3 में से गया 2, ये हो गया 2 माइनस एच। सोचा तो ऑब्वियसली बात है ये भी बन गया सर 2 माइनस एच, और 2 माइनस एच का मतलब होता है 2 से कम, और 2 से कम होते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर इसे 1 बना देगा। इंटू में 2 माइनस एच, और एच की जगह अब 0 लग जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया 2। उसका आंसर कितना था 4। ओके, मैं कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। इसका मतलब ये तो सर, ओ रे ये तो गड़बड़ हो गई। हाँ ये तो यहां पे भी डिसकंटिन्यूअस निकल गया सर, 3 पर डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस, यहां पे तो कंटिन्यूअस निकल गया लेकिन यहां डिसकंटिन्यूअस निकल गया 3 पर। ठीक है। हाँ गरीब बालक की थ्योरी लग रही है, क्यों नहीं लग रही? गरीब बालक बिल्कुल मस्त है, गरीब बालक ने पहले मना कर दिया 0 पे नहीं लगेगी, बाकी तीनों पे लगेगी। डिसकंटिन्यूटी लगी सर, बिल्कुल लगी। अच्छा अब मैं आपको एक और 1 पे ही चेक करा दूं, वैसे तो मन नहीं है लेकिन फिर भी 1 पे भी चेक करा देता हूं। ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखा x की जगह पे 1, तो यहां जाएगा 1 माइनस 1, पीछे भी कितना 1 माइनस 1। आंख कंधा भी बता देगा सर 0 है। अब 1 प्लस पे चेक कराता हूं, 1 प्लस पे करते ही 1 प्लस एच माइनस 1, और यहां पे हो जाएगा 1 प्लस एच माइनस 1। सबको पता है सर ये और ये कटेगा, ये और ये कटेगा, एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, 0 का 0 हो जाएगा। f1 माइनस एच अगर लिखा तो यहां हो जाएगा 1 माइनस एच माइनस 1, और यहां हो जाएगा 1 माइनस एच माइनस 1। सही है, ये और ये कट जाएंगे सर, यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की वजह से -1 आएगा, और यहां से -1 इंटू माइनस एच आएगा, आगे पीछे आप एच को 0 रखोगे। ओके सर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है सर, 1 पे तो सर 1 पे तो लफड़ा हो रहा है। कैसे ही लिख लो, ये तो सर 0 आ गया है 1 पे, 1 पे कॉन्टिन्यूअस है। और क्या सर सारे पॉइंट्सों पे चेक करना पड़ेगा? हाँ क्यों नहीं, देखा ये आरडी शर्मा क्लास 12th का क्वेश्चन था, तुम्हारे उसमें डिलीट कर दिया गया, 2 साल पहले हटा दिया गया। ये आरडी शर्मा 12th क्लास की आरडी शर्मा का क्वेश्चन था, समझ में आया आपको? आरडी शर्मा की 12th क्लास। मैं तो तुक्के मार रहा था, मैं तो हमेशा पूरे पे चेक करता हूं A to Z, किसी जगह पे छूटता नहीं। हाँ छोटे मोटे क्वेश्चन में जरूर मैं खींच जाता हूं, मैं नहीं चूकता, इसमें चूकना मौत है, मौत। अभी भी है पता नहीं मेरे को, आरडी शर्मा 12th क्लास का क्वेश्चन है, ये बता सकता हूं आपको। इसका मतलब बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया है। एक बात तो पक्की होती आ रही है, बच्चे जो हैं कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस तो बहुत ताबड़तोड़ करेंगे। जीरो प्लस -1 में -1 क्यों किया? एक मिनट मेरे को चेक करने देना, कृति ट्राई करना, उसमें होगा पक्का। ठीक है, 0 प्लस माइनस किसने किसकी बात कर रहा है? देख 0 प्लस माइनस, हम तो पहली बात तो प्लस ही करेंगे क्योंकि हम लोग लेफ्ट बाउंड्री पे खड़े ना, तो फिर किसकी बात कर रही है बच्ची? ये बेटा जी किसकी बात कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, यहां पे तो कुछ भी नहीं करते हम तो। देख सिर्फ 0 प्लस एच लिखा है तो -1, और 0 प्लस एच के कारण से एच, तो -1 प्लस एच। ठीक है, वो पता है क्यों फेल हो गई मुकुल? पता है आपको? इसलिए फेल हो गई क्योंकि अगर ये सिंगल होता ना, मान लो ये होता, ये फंक्शन होता, ये नहीं होते, मतलब ये साथ वाले टेन, ये मॉडुलस और ये सब नहीं होता ना, तो ये बराबर काम कर रहा था। ठीक है, इसका मतलब ये अगर आपको पकड़ में आ गया है तो आप इस, अभी तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं, आराम से करो, आराम से। ठीक है, एक और क्वेश्चन, fx इजिकल टू में दिया हुआ है मेरे दोस्त, ठीक है, मॉडुलस में दे रखा है 4x - 5, साथ में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x।
कब? जब x इज ग्रेटर देन 1। यहां पे दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर में cos पाई x, कब दे रखा है x इज लेस देन इक्वल टू 1। आगे क्वेश्चन में दे रखा है चेक कंटिन्यूटी, चेक कॉन्टिन्यूटी इन x बिलोंग्स टू 1 to 2, नहीं 0 to 2। वाह बहुत बढ़िया, 0 to 2। देखो आप सबसे पहले इशू ढूंढो, कहां पे इशू कहां है, इशू कहां है, इशू है ना, इशू कहां है। देखो जरा धीरे धीरे समझना, देखो आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, हर चीज बहुत ध्यान से डेलीकेटली हैंडल करो, क्योंकि जैसे जैसे मैं ऊपर आता जा रहा हूं मैं क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ा रहा हूं, तो डेलीकेटली सुनना। आपकी स्टोरी सिर्फ 0 से 2 में है और आपका टर्निंग पॉइंट 1 है, ऐसे समझो, ठीक है। अब सुनना, अब आपका टर्निंग पॉइंट क्या है? 1 है, आप 0 से 2 में खड़े हो। देखो 1 से बड़े में, 1 से बड़े में ये वाला फंक्शन काम कर रहा है, मैं यहां लिख देता हूं 4x माइनस 5 का मॉडुलस इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, पहली बात ये समझने की है, जो मैं आपको समझा रहा हूं वो सुनना। इसके हाथ में एक से बड़ा केस ही है, माने 1 भी इसके पास नहीं है, 1 इसके पास में नहीं है, 1 के आगे की दुनिया है। और दूसरी बात, इस कहानी में थ्रेट देने वाला आदमी ये जो दिख रहा है ना, ये सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर ही थ्रेट दे रहा है, मॉडुलस थ्रेट नहीं देता, ये हमारे को थ्रेट दे रहा है, समझ रहा आप? थ्रेट। और ये कब थ्रेट देता है? इंटीजर पे। इसके पास में 1 के आगे की दुनिया है, उसमें एक ही इंटीजर पड़ रहा है 2, तो थ्रेट कहां दे रहा है? ये थ्रेट एट x इक्वल टू 2 दे रहा है। बस इसका मतलब मुझे इस फंक्शन के लिए सिर्फ 2 पे चेक करना है, समझ रहा आप बात को? हाँ ध्यान से समझना, ग्रेटेस्ट इंटीजर सिर्फ इंटीजर पे थ्रेट देता है, तो मुझे इसको सिर्फ 2 पे चेक करना है, कोई लंबा काम नहीं है। और वो भी 2 कैसा वाला है? 2 वो भी राइट बाउंड्री वाला है, समझ रहे हो आप? राइट बाउंड्री पे खड़ा है, तो मुझे इसको चेक करने के लिए सिर्फ 2 रखना है और f2 माइनस रखना है, और मेरे को कुछ नहीं करना। 4 इंटू 2 माइनस 5 का मॉड और इंटू में ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 लिखना है, और यहां पे क्या लिखना है? 4 इंटू 2 माइनस h माइनस 5, ठीक है, जो कि बकवास है, और यहां 2 माइनस h लिखना है। सब बच्चों को बताया 8 में से 5 गया 3, 3 इंटू 2 6, इसका आंसर 6 आ गया। और काफी हद तक आइडिया 2 पर, काफी हद तक काफी लोग सोच रहे हैं कि पक्का गया, पक्का जाएगा जाएगा, ठीक है। ये h उनको दिखता ही नहीं, वो जानते हैं मॉडुलस में h वगैरह सब फर्जी है, 0 रखो सर सीधा। 8 में से 5 गया 3, तो ये तो 3 तो दिख रहा है, इंटू ये सर 1 बन गया, 2 से कम होते ये 1 बन गया सर 3, माने कहानी में ये तो डीसी मार गया सर, शक भी था और इसने डीसी मारा भी, ठीक है, तो डीसी तो लग गया इस जगह पे। आई थिंक आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स भागे नहीं होंगे एडवांस का नाम सुन करके कि एडवांस लेवल पे चल रहे हैं। अब चलते हैं 0 से 1 में मेरे दोस्त। 0 से 1 में किसका राज है सर? 0 से 1 में हमारे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर cos पाई x का राज है। अब यहां पे इशू है, अब यहां समझने का तरीका बदलो, इधर मैथडोलॉजी बदलना। 0 से 1 के दौरान आपको पता होना चाहिए कि आपका x कहां से कहां में भाग रहा है? 0 से 1 तक। तो आपको पता है आपकी कहानी में x नहीं है, पाई x है। पाई x कहां से कहां तक भागेगा? 0 से पाई तक। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं चल रहा, ये मैं इंटरवल ले रहा हूं। अब जब cos पाई x 0 से पाई तक भागेगा, विचार करना, विचार, राइट है, ध्यान से सुनना। अब cos पाई x 0 से पाई है, cos पाई x जैसे ही आपने लिखा तो cos पाई x का ग्राफ बना रहा हूं, cos पाई x का ग्राफ बना रहा हूं, समझना, cos पाई x का ग्राफ। सर इसका ग्राफ कैसे बनेगा बताता हूं, देखो y को cos पाई x, cos पाई x के लिए cos को फील आ रही है 0 से पाई वाली, तो cos ने अपना ग्राफ बनवाया 0 से पाई में, ये 0 से पाई टच करता हुआ चल रहा है, 0 से पाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से, 0 से पाई देख लिया आपने, 0 से पाई में cos का ग्राफ ये रहा। लेकिन सर ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में है ना, हाँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ रहा हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर। सुनना, इस समय पर ये टॉप हाइट कितनी मार रहा था? 1, सही है। जो चीज 1 पर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही हो जाएगा, 1 से हल्का सा भी कम होते ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 मार देगा। क्या आपको बात समझ में आई? ऐसा फिर उसके बाद हल्का सा जैसे ही इस 0 से भी नीचे गए, ये फिर से ड्रॉप मारेगा नीचे और -1 तक स्ट्रेट लाइन बना देगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये कि ये फंक्शन कहां डिसकंटिन्यूस हुआ? एक तो 0 पर ना, कहां डिसकंटिन्यूस हुआ? एक तो 0 पर, एक तो 0 पर, और दूसरा कहां डिसकंटिन्यूस हुआ? π/2 पर, और तीसरा पाई पर ये कंटिन्यूस है, पाई पे कंटिन्यूस है, पाई पे टूटा नहीं है, पाई पे वहीं खड़ा है, उसका पॉइंट भी वही है, उससे पहले वाला भी वही है। ये बात समझने की कि हाँ ये आया,
अरे ये समझ में आ रहा है ना आपको? मैं थोड़ा लेवल ऊपर कर रहा हूं तो प्लीज ऐसा उड़ा मत देना आप, है ना? हाँ, अब मुझे पता चला कि cos पाई एक्स जो है वो डिसकंटिन्यूस हो रहा है। cos पाई एक्स जो है वो डिसकंटिन्यूस हो रहा है। cos पाई एक्स, cos पाई एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर इज डिसकंटिन्यूस एट, अब पूरी लाइन सुनिएगा, एट, आप बोल रहे हो जीरो पर, मैं बोल रहा हूं पाई एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, क्योंकि यहां पे पाई एक्स गया है अंदर थीटा के नाम पे, और किस पर? पाई बाय टू पर। एक तो जीरो पर ये ब्लू कलर का ग्राफ टूटा, दोबारा पाई बाय टू पे टूटा, बाकी कहीं नहीं टूटा। माने एक्स इज इक्वल टू में जीरो बाई पाई पर और पाई अपॉन टू पाई पर टूटा। माने दुनिया की नजरों में एक्स इज इक्वल टू जीरो पर टूटेगा और वन बाई टू पे टूटेगा। दीज आर द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो ये हुए एक्स के नाम पर, अगर देखा जाए तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये हुए। ये इसका सबसे प्यारा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अगर आप इस लेवल पे जा रहे हो, ठीक है ना, इस लेवल पे अगर आप खेल रहे हो तो मतलब आप आगे बढ़ बढ़ के शॉट लगा रहे हो, खींच खींच करके, ठीक है। सर आप यूं से लाख गुना अच्छा बढ़ाते हो। अच्छा, आपने मेरी बात सुनी क्या कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ था, ये जहां जहां टूटा ना, अब इसमें बच्चा है ना बोलता सही है लेकिन बस वो लिखने में चूक जाता है। वो बोल क्या रहा है? वो बोल रहा है कि ये सर डिसकंटिन्यूअस है जीरो पर और पाई बाय टू पर, लेकिन क्या पाई एक्स बराबर जीरो, पाई एक्स बराबर पाई बाय टू। आंसर आपको एक्स में देना है, तो एक्स में दोगे तो जीरो और वन बाय टू, ठीक है। तो मेरा गंदा कहला आपने सभी को पता समझ में आ गया? हाँ अदिति, करता हूं करता हूं करता हूं करता हूं करता हूं, सब कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब यहां तक की बात तो समझ में आ रही है, ठीक है। तो हमारे पास में पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या निकले? पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अरे ये पी कब से ऐसा बनने लग गया मेरा, ठीक है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मेरे लिए क्या क्या निकले? एक्स इज इक्वल टू जीरो, हाफ और थ्री, तीन मिले, तीसरा तीन पे भी तो था ना भाई, तीन नहीं दो, ठीक है। तीन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हाँ, हम्म हम्म। अरे चेक कंटिन्यूटी माने हम डिसकंटिन्यूटी बताएंगे ना कहां कहां, बाकी जगह रिमेनिंग जगह पे तो ये कॉन्टिन्यूस है, बाकी रिमेनिंग जगह पे नहीं। मैं आपको फिर बोल देता हूं, बोर्ड का हमारे लेवल से 0% लेना देना है, 0%। वो इसके आधे पे भी नहीं, आधा बहुत बहुत गलत शब्द यूज कर रहा हूं, आधा भी नहीं कह सकता, 10% भी नहीं है। नहीं, आईटीएफ पूरा वो क्या कहते हैं लिमिट पूरा डिस्कस मारा है मैंने। जितना भी सारा यूजफुल जितना भी था सब मैं ए टू जेड डिस्कस करके चुका हूं मैं, ठीक है। अगले पे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अगला एक लास्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर बहुत भयानक हो गया खेल, ठीक है। अभी काफी दूर तक इस पे नहीं करेंगे बात, एक और कर रहा हूं बस लास्ट। एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर में दे रखा है बेटा 5x और प्लस में दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट में 3x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0,1 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हम्म, ठीक है। अब सुनना, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ना ना ना, बोर्ड के लिए अलग से नहीं पढ़ना, बोर्ड के लिए कम पढ़ना है, हम हमारे लेवल पे मत चले जाना, उसका आधे लेवल पे ही खेल लेना। और बोर्ड में वैसे भी बता देता हूं, बोर्ड में मैथ्स में आपको उतना इश्यू नहीं आता, बोर्ड में आपको, ठीक है। टाइम का आ गया, हाँ बिल्कुल हो गया, बिल्कुल ऑलमोस्ट, ठीक है। बोर्ड में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पे ज्यादा थोड़ा पेनिट्रेट करना पड़ता है, ध्यान से सुन लेना, ये पहले ही बता देता हूं आपको, और जो मैं बता रहा हूं वो होगा आपके साथ, ठीक है, ठीक है। अब सुनिएगा अब क्या क्या कहानी है। अब सामने वाले ने बोला है क्या कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 5x एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x। हाँ बिल्कुल, थोड़ा बहुत वैसा ही है। स्कूल जाना है यशराज? जाना है बेटा, स्कूल आपको जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अब सुनो, हम इसमें, ठीक है ना, पहले, ठीक है, बाउंड्री छोड़ करके बात कर रहे हैं।
ठीक है, बाउंड्रीज छोड़ करके डिस्कशन कर रहे हैं, छोड़कर चेक कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे, क्योंकि एक साथ सारा मत उठाओ। पहले मैं आपको x बिलोंग्स टू 0,1 में, ठीक है, x बिलोंग्स टू 0,1 में चेकिंग करा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, x बिलोंग्स टू 0,1 में। अब मैंने लिखा 5x, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5x, ठीक है ना, के लिए बात चला रहा हूं। पहले मैं इसके लिए बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं सब एक साथ नहीं उठाऊंगा, धीरे धीरे उठाऊंगा। ठीक है, पहले मैं क्या करता हूं, इसके लिए उठाता हूं कि भाई तेरा क्या प्रॉब्लम है। मुझे पता है कि y के अंदर मैंने पहले फंक्शन लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर 5x, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5x, x के नाम पे मुझे दिख रहा है 0,1, लेकिन 5x को दिख रहा है 0 to 5, इसमें जीरो शामिल ही नहीं है। तो 5x को कितने इंटीजर दिख रहे हैं, 5x को इंटीजर दिख रहे हैं, जीरो तो है ही नहीं, फिर भी मैं दिखा रहा हूं 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, हम अक्सर पहले को माफ करते हैं, कब, जब वहां क्लोज होता था, लेकिन यहां ओपन है, तो पहला तो वैसे ही माफ नहीं, वैसे ही हट गया, पहले से ही हट गया, है ही नहीं वो, जो वो है ही नहीं तो फिर छोड़ना क्यों। तो इसका मतलब ये, अच्छा दूसरी बात ये कि 1 में इसमें 5 भी नहीं है, दिख रहा होगा आपको, क्योंकि 5 भी इसकी बाउंड्री पर रह गया ना, तो मतलब 0 और 5 ओपन में इतने इंटीजर है 1, 2, 3, 4। इसका मतलब ये जो बंदा है ये डिसकंटिन्यूअस होगा कहां कहां पर, x बिलोंग्स टू 1/5 पर, 2/5 पर, 3/5 पर और 4/5 पर, इतनी जगह पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा, इतनी जगह पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। सबसे पहले इस पे बात करते हैं कि कहां कहां डिसकंटिन्यूअस होगा। अब मैंने उठाया कि y इज इक्वल टू में फ्रैक्शनल पार्ट 3x, ठीक है, मुझे पता है x मेरा 0 से 1 में मैंने लेना है, तो 3x की नजर में ये 0 से 3 होगा बेटा, है ना। 0 से 3 में कितने इंटीजर आ रहे हैं, 0 से 3 में इंटीजर आ रहा है 1, 1 और 1, 2, 3 उधर से कट गया, 0 इधर से कट गया, तो x के नाम पे हम कहेंगे हमें कहां कहां डिसकंटिन्यूटी दिख रही है, 1/3 और 2/3 पर। तो ओवरऑल अगर देखा जाए अभी तक 0 से 1 में, है ना, 4 इसकी डिसकंटिन्यूटी आ रही है और 2 इसकी आ रही है, मैंने 6 डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट दिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारे को ये गिन के देना है टोटल कितने डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। अब आगे भी चलते हैं, अब बात करता हूं ठीक x इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने 0 अभी तक चेक ही नहीं करा, 0 पर मैं पूरा फंक्शन ले रहा हूं, 0 पर मैं पूरा फंक्शन ले रहा हूं, एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5x, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x पूरा ले लेता हूं। ठीक है, अच्छा 0 पर, क्योंकि देखो याद है ना 0 इधर भी छुड़वा दिया था, इधर भी छुड़वा दिया, अब 0 को भी तो चेक करना है ना 0 पे। अच्छा ये हमारे को पता है 0 जो है वो इसका लेफ्ट बाउंड्री है, लेफ्ट बाउंड्री पर हमको एक तो f0 चेक करना है, एक f0 प्लस ही चेक करना है। अगर दोनों वैल्यू सेम आ गई तो कॉन्टिन्यूअस, वरना मना कर देंगे। तो यहां पे हमने लिखा 5 इंटू 0 और प्लस में लिख दिया 3 इंटू 0। ठीक है, और यहां लिख देना है 5 इंटू h और यहां लिख देते हैं फ्रैक्शनल पार्ट 3h। सही है, हमको पता है ये तो परफेक्ट 0 बन गया, ये 5h के कारण से 0 बना और ये 3h बन गया, और 3h के बाहर आती h की जगह 0 लग गया, माने 0, माने 0 पर ये कैसा निकल गया, कॉन्टिन्यूअस। और सर आपकी थ्योरी से तो वैसे भी कॉन्टिन्यूअस निकलना था क्योंकि तो नॉर्मल फंक्शन है। हाँ, तो ये अगर देखा था 0 पर कैसा आया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब बात करते हैं किस पर, x इज इक्वल टू 1 पर, क्योंकि 1 भी राइट बाउंड्री है, तो हम फंक्शन ले रहे हैं वापस से ग्रेटेस्ट इंटीजर 5x प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट 3x, और मैं 1 पे चेक करूंगा f1 और f1 माइनस, है ना बेटा। तो जैसे मैं लिखूंगा यहां हो जाएगा 5 इंटू 1 और यहां हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट में 3 इंटू 1, और यहां पे हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस h, और यहां हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस h, 3 इंटू 1 माइनस h। सही है, अब यहां सोचते हैं ये हो गया कितना, 5, और ये 3 का फ्रैक्शन पार्ट होता है 0, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 0 माने 5। अच्छा इधर देखते हैं, ये दिख रहा है 5 माइनस 5h, ये दिख रहा है 3 माइनस 3h। सबको पता है ये बन जाएगा 4, 5 से थोड़ा सा भी कम हुआ तो 4 बन गया, ये तो काम ही खत्म। ये 3 को खा चुका है, यहां रह गया है माइनस 3h, और हमको बहुत अच्छे से पता है 4 तक तो ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 3h जो होगा वो 1 माइनस 3h देगा, तो एक तरह से 5 माइनस 3h देगा और h की जगह 0 लगेगा, तो इसका आंसर कितना आ गया, 5। इसका भी 5, इसका भी 5, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा निकल गया, कॉन्टिन्यूअस निकल गया। इसका मतलब ये कि फंक्शन 1 पर भी कॉन्टिन्यूअस है, 0 पे भी कॉन्टिन्यूअस है, इसीलिए नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी
इज इक्वल टू कितना 6। और कौन कौन से पॉइंट्स हैं अगर को पूछे तो एक 1/3, 2/3, नीचे से देखा जाए तो 1/5, 2/5, 3/5 एंड 4/5 ओनली। जबकि हमारी उम्मीद थी कि 1 पर तो बचेगा सर। यहां तक की बात समझ में आ गई है ना? अच्छा देखो, मैंने इसको वैसे तो बहुत स्लो करा था, फिर भी देख लेना। x की जगह मैंने 1 - h लिखा, तो गुणा करूंगा ना तो 5 - 5h हो जाएगा। ये 5 से थोड़ा कम करवा रहा है, कम करते ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 कर देगा। इधर क्या होगा 3 × 1 - h, तो जैसे मैं गुणा करूंगा 3 - 3h, तो ये 3 को खा जाएगा। माइनस एच होता है ना, माइनस एच का फ्रैक्शन पार्ट 1 - h होता है, तो -3h का 1 - 3h हो गया। अब h ऐसे ही बाहर आएगा तो ये 0 रखने पर 0 हो जाएगा, तो 5 का 5 ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये कहानी चलेगी ऐसे। इसका सबसे टफेस्ट सीन चल रहा है। ठीक है, मतलब अब हम ऑप्टिमम लेवल पे खेल चुके हैं लगभग लगभग। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ना, आप अपने आसपास देखिएगा, आपकी शीट पूरी होती जाएगी। आपके जो भी रिगार्ड, जो भी आपके जो भी रेस्पेक्टिव जो भी इंस्टीट्यूट है जिनमें भी आप मेरे को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी शीटें सारी बनने लग जाएंगे, लगभग बनती जाएंगे लगभग। नेक्स्ट, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, इसकी जो स्टेटमेंट है वो लिख देता हूं। ठीक है, अ फंक्शन, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, इज सेट टू बी continuous at x is equal to a if gx is continuous at x is equal to a and fx is continuous at ga। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, बहुत ही ऑब्वियस बात है कि पूरा एफ जी एक्स जो होगा वो ए पर कंटिन्यूस तब कहलाएगा क्योंकि ए से सबसे पहले कौन भिड़ेगा, जी एक्स। तो जी एक्स ए पे कंटिन्यूस हो, ठीक है, जी एक्स अगर ए पे कंटिन्यूस हो गया तो जो भी जी ए वैल्यू आएगी उस पर एफ को कंटिन्यूस होना है। तो एफ एक्स जिस दिन जी ए पे कंटिन्यूस होगा तो कंटिन्यूस मान लेंगे, राइट है। अब इस पे जो भी पॉपुलर क्वेश्चन का सेट है सबसे पहले उसको उठा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एस जी एन एक्स, ठीक है, और जी एक्स के नाम पे हमें दिया जा रहा है x इंटू एक्स स्क्वायर -1। अगला कह रहा है चेक डिसकंटिन्यूटी ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है फॉग एक्स और सेकंड क्वेश्चन है कॉफ एक्स। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे, बहुत कॉमनली मिल जाएंगे, बहुत कॉमनली कि फॉग एक्स की कंटिन्यूटी चेक करके बताओ, इसकी कंटिन्यूटी, उसकी कंटिन्यूटी, बहुत पूछेगा आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चेक कराता हूं गॉफएक्स की। ठीक है, गॉफएक्स आपको पता होना चाहिए, गॉफएक्स का मतलब होता है जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स कौन है बेटा, सिग्नम, तो जी में क्या रखना है, सिग्नम एक्स, तो आपने जी में एफ एक्स की जगह सिग्नम एक्स डाल दिया। सरकार ने जी में क्या दिया था, एक्स, आपने क्या रख दिया, सिग्नम एक्स। तो कैसे रखोगे आप, एक्स की जगह सिग्नम एक्स रख दोगे तभी तो ऐसा होगा। तो जैसे ही आप इस x की जगह सिग्नम x रखोगे, सारे x की जगह सिग्नम x रखवा देंगे, तो फाइनली x की जगह हो जाएगा एस जी एन एक्स इंटू सिग्नम x का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा एस जी एन एक्स -1 मल्टीप्लाइड बाई एस जी एन एक्स +1, ऐसा। अब आपको गॉफएक्स मतलब इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। ये कैसा है फंक्शन, कंटिन्यूस है, डिसकंटिन्यूस है, किस तरह से ये व्यवहार कर रहा है। ठीक है ना, पूरी दुनिया का एक्स खोल रखा है। ठीक है ना, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू आर, माने एक्स को लेके उसने कुछ बोला नहीं है। अब देखिए साहब, मैं आपके सामने क्या क्या सोच सकता हूं, वैसे सोचते हैं अपन। ठीक है, धीरे धीरे सोचेंगे, क्लिक कर जाएगा। अब सिग्नम एक्स जो है वो सिर्फ 0 पर ही डिसकंटिन्यूस होता है। सिग्नम एक्स का ग्राफ देखेंगे ना तो 0 पर ही टूटता है, उसका ग्राफ दिख रहा है, 0 पर टूटता है। तो आपके सामने मैं 3 बातें रखता हूं, आप खुद सोच के जवाब देना कि सिग्नम एक्स जो भी देगा ना वो हमारे को क्या क्या वैल्यू देगा। ठीक है, मैं आपके सामने चेक कराता हूं, समझना।
मैंने लिया x अगर एग्जैक्ट जीरो है, ठीक है, आप सोचना ठीक जीरो है तो सिग्नम x के जीरो होते ही ये सिग्नम जीरो दे देगा, ये सिग्नम 0-1 दे देगा, ये सिग्नम 0+1 दे देगा। माने आपका आंसर कितना आ गया बेटा? 0। अब एक काम करते हैं, मैं x के नाम पे सारे पॉजिटिव नंबर बुला रहा हूं, कोई भी पॉजिटिव। जैसे सिग्नम को पॉजिटिव पता चलेगा, सिग्नम पॉजिटिव होते ही 1 दे देगा, पास वाला 1-1 दे देगा, उसके पास वाला 1+1 दे देगा, लेकिन आंसर कितना आएगा? 0। तो मतलब अभी तक तो बराबर आ रहा है। x के नाम पे तीसरा मैं आमंत्रित कर रहा हूं सब नेगेटिव नंबर्स को, सारे नेगेटिव। तो सिग्नम को जैसे पता चल गया कि x के नाम पे नेगेटिव है तो -1 देगा, तो पास वाला -1 देगा, उसके पास वाला -1+1 देगा। इसका तो आंसर कैसा आया? 0। माने हर हालत में गोफेक्स का आंसर x की किसी वैल्यू पे चले जाओ, कहीं से कहीं चले जाओ, जब भी आप इसका ग्राफ बनाओगे इट विल बी स्ट्रेट लाइन ऑन x एक्सिस। तो इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस हर x के लिए और ईच x बिलोंग्स टू R। पहली चीज बहुत काम की आ गई। अब मैं चलता हूं सेकंड पे बात करते हैं। अब बात करते हैं फॉग एक्स। अगर मेरे गोफेक्स को देखने के बाद आप फॉग एक्स के बारे में 30% भी आइडिया लगा गए, 30%, मैं नहीं कह रहा पूरा, 30% भी आपका सही बैठ गया, तो आप समझ जाना आप बहुत अच्छा खेलने लग गए। क्यों? क्योंकि अभी तो आपने पहली बार देखा है, आप कोई ज्ञानी थोड़ी ना पैदा हुए थे, तो इसका मतलब अपने आप पे इतना तो वैसे ही सबको पता है कि यार मैं इतनी जल्दी समझ रहा हूं, यही बहुत है। तो देखो पहली बात, फॉग एक्स का मतलब होता है एफ के अंदर जी एक्स। अब जी एक्स कौन था? जी एक्स है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -1, ठीक है ना। फंक्शन में एक्स रखने पर सिग्नम एक्स आता है, तो फंक्शन में ये सब रखने पर ये सब सिग्नम के अंदर पहुंच जाएगा, माने सिग्नम एक्स इंटू एक्स स्क्वायर -1 बनेगा। माने दुनिया की नजरों में फॉग एक्स क्या है? दुनिया की नजरों में फॉग एक्स जो है, ठीक है ना, सिग्नम एक्स इंटू एक्स -1 इंटू x+1 है, ये है फॉग एक्स। अगर ये फॉग एक्स है और हमारे पास सारे एक्स खुले पड़े हैं, जो मर्जी है वो सोचो। अब मुझे पता है कि सिग्नम वहां डिसकंटिन्यूस होता है, याद रखना सिग्नम बहुत, ये सबसे काम की चीज है, ठीक है। सिग्नम एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस, ठीक है। ये कहां का डिसकंटिन्यूस होता है? ठीक है, वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू 0, याद है ना। सिग्नम कहां डिसकंटिन्यूस होता है? जहां एक्स 0 हो। तो सिग्नम के अंदर कुछ भी डिसकंटिन्यूटी कहां शो कर सकता है? जो अंदर वाला 0। तो इट कैन बी डिसकंटिन्यूस, इट कैन बी डिसकंटिन्यूस कहां कहां पर? वेयर x इंटू x-1 इंटू x+1 0 हो जाए। इसका मतलब x की वैल्यू 0 पर, 1 पर और -1 पर यह लफड़ा कर सकता है। अब मैं सीधा ग्राफ खींचूंगा मेरे दोस्त, मैं सीधा ग्राफ खींचूंगा, ठीक है। तैयार रहो आप, तो मैं सीधा ग्राफ खींच रहा हूं, राइट। मैं पहले 0 पे खड़ा हूं, मैं पहले 0 पे खड़ा हूं, ठीक है। अब 0 और एक से पहले एक शब्द दिखा देता हूं। मैं 0 पे खड़ा हूं, ठीक है, और दूसरे नंबर पे मैं 1 को लाऊंगा और तीसरे नंबर पे मैं -1 को लाऊंगा। रेडी? हम सीधा ग्राफ खींचेंगे, देखेंगे हमसे बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। 0 रख रहा हूं कहां पर? x की जगह, x की जगह 0 रखते ही सारा 0 बन गया। तो 0 पर इसने वैल्यू दे डाली 0, 0 पर इसने 0 ही दे डाला। अब मैं 0 से हल्का सा आगे बढ़ा, 0 से आगे बढ़ा तो पॉजिटिव हो गया x, सही है। अब सोचो जरा 0 से आगे बढ़ते ही क्या क्या वैल्यू आ रही है। 0 से आगे बढ़ता हूं, ठीक है, तो मुझे क्या दिख रहा है? 0 से आगे बढ़ते ही मुझे दिख रहा है, ठीक है। सोचना है कि 0 से आगे बढ़ते ही क्या होगा। 0 से आगे बढ़ते ही ये बन जाएगा h, सोचा, ये हो जाएगा -1 + h और ये हो जाएगा 1 + h। सही बात है, क्या ये पॉजिटिव है? अब ऐसे नहीं समझना तो ऐसे भी समझ सकते हो। देखो ध्यान से सुनना, मैं अगर बाय द वे समझना, मैंने अब यहां तक 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर लिया तो ये पॉजिटिव होगा, सही है। 0 से 1 के बीच के किसी भी नंबर के लिए कैसा होगा? पॉजिटिव। अच्छा, 0 से 1 के किसी भी नंबर के लिए कैसा होगा? नेगेटिव। और 0 से 1 के बीच के नंबर के लिए x-1 नेगेटिव होगा। नहीं 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 आया समझ में, ये समझ में आया या नहीं आया? है 0 से इसके बीच के लिए नेगेटिव होगा और ये कैसा होगा? पॉजिटिव। तो ओवरऑल कैसा आ गया? नेगेटिव। इसका मतलब इसका ग्राफ यहां बनेगा ऐसे, ठीक है। अब ठीक 1 पर क्या होगा? ठीक 1 पर ये 0 हो जाएगा, ये वाला ब्रैकेट, इसका मतलब 0 यहां आ जाएगा।
ठीक है, अब वन से बढ़ते ही, वन से बढ़ते ही ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, वन से बढ़ते ही, वन से आगे जाते ही ये पूरा पॉजिटिव, इसका मतलब ग्राफ ऊपर चला गया। समझ लो नहीं है? देखा, सिग्नम के अंदर रखते हैं, सिग्नम के अंदर क्या है, एक तो एक्स है, एक एक्स माइनस वन है, एक एक्स प्लस वन है, यही है ना। अच्छा, एक्स की वैल्यू तू वन प्लस एच सोच, एक से बड़ा रख ले, एक से बड़ा रखते, एक से बड़ी कोई भी वैल्यू रख ले, इवन वन प्लस एच क्यों सोच रहे हैं हम, वन प्लस एच क्यों सोच रहे हैं, एक्स की जगह तू टू रख ले बेटा, टू रख के देख, टू रख के कितना आता है, टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा वन, यहाँ पे कितना आ जाएगा थ्री, क्या तीनों पॉजिटिव नहीं है, तीनों पॉजिटिव तो वन देगा ना, सिग्नम वन दे देगा। अच्छा, फिर तो आप वैसे तुक्का भी मारोगे तो भी काम बन जाएगा कि सर जीरो पे तो जीरो है ही, जीरो से पीछे जाते फिर से मुझे लगता है पॉजिटिव आएगा। मैंने कहा कैसे 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 सर, जीरो से माइनस वन के बीच में मैंने 0.5 रख दिया, क्या रख दिया 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 0.5, ये कितना हो जाएगा 0.5 माइनस वन, मतलब माइनस का 0.5, और यहां पर 1.5, क्या आपको लगता है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्या आ रहा है ओवरऑल नेगेटिव, ओ नेगेटिव आ रहा है सर। अच्छा, एक्स की जगह रखा क्या था, एक्स की जगह रखा क्या था, हाँ भाई एक्स की जगह रखा क्या था, एक्स की जगह क्या रखा था, एक्स की जगह रखा क्या था, एक्स की जगह जीरो से माइनस वन के बीच का नंबर रखना था, मतलब माइनस का 0.5 रखना था, नहीं है? अच्छा, माइनस का 0.5 माइनस वन कितना होगा, माइनस का 1.5 होगा। सोचो, माइनस का 0.5, माइनस का 0.5 प्लस का वन कितना दे देगा 0.5। अब सोचो ये कैसा आया पॉजिटिव, ये कैसा आया और ये कैसा आया नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव होते वापस ऊपर आ गया ग्राफ। हमने क्या गलती कर दी थी, हमने 0.5 रखने का चमत्कार कर दिया था, वैसे ही जैसे आप पीछे जाओगे ये फिर से डिसकंटिन्यूस मार जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा हिला देने वाला शेकिंग क्वेश्चन है, ठीक है। पहले आप यहां तक का खत्म कर लो, फिर कल मिलते हैं, और कल हम इस चैप्टर का न केवल दी एंड कर रहे होंगे, ठीक है, बल्कि ठीक है। और आपको वापस यह दिला दूं, एक्सरसाइज 2 पहले कर लेना, एक्सरसाइज 2 पहले करना, एक्सरसाइज 1 बाद में करना, लेकिन करेंगे कल के दिन पे एक्सरसाइज 1 और 2 दोनों डिस्कस। डिफरेंशियबिलिटी भी लगभग चालू हो चुका होगा कल के दिन पे, ठीक है, मैंने अगले लेक्चर में।